हेलो 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 एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया पीक कार्ड रीडिंग। क्यों आज मैं पीक कार्ड रीडिंग लेके आया हूं? क्योंकि आज है न्यू मून इन पाइसेस, यानी कि आज है अमावस्या। एंड वो कौन से राशि में हो रहे हैं? मीन राशि यानी कि पाइसेस में हो रहे हैं। तो क्या है आज का दिन, क्यों आज की दिन स्पेशल है और क्या क्या चीज हम लोगों को करना चाहिए, और आज ये अमावस्या यानी कि ये न्यू मून के लिए कौन से मैसेज हम लोगों को मिल रहा है हमारे लव लाइफ पे, पर्टिकुलरली क्योंकि मून हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये कोई मतलब आपके पार्टनर के फीलिंग्स के बारे में हम लोग नहीं बोल रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, किस किस के कौन से पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो या फिर मिलने वाली हो, या फिर कौन से चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि ये न्यू मून है तो बहुत सारे न्यू चेंजेस आ रहे हैं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए एंड प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मून के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन अभी शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये मून आप लोग देख सकते हो कि 3 कार्ड्स है और ये मून है न्यू मून इन पाइसेस। पर्टिकुलरली ये पाइसेस में जब भी अमावस्या होता है या फिर न्यू मून जब आता है पाइसेस में, तब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे फियर्स, हम लोगों को बहुत डर डर लगता है, तो हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि ये फियर को चेज करना, यानी कि मैनिफेस्ट करना कि आपके फियर आपके सबकॉन्शियस माइंड या फिर कॉन्शियस माइंड से दूर हो जाए। नेक्स्ट, आज के दिन में है मैजिकल दिन, यानी कि मिस्टिक डे टुडे। आज आप लोग बेलीफ रिचुअल कर सकते हो, मून वाटर बना सकते हो, कुछ भी रिचुअल कर सकते हो। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाइट मैजिक, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ भी चीज आज आप टैरोट भी कर सकते हो, मेडिटेट भी कर सकते हो, बट आज आप लोगों के लिए पर्सनल टाइम यानी कि सोलो टाइम निकलना है। मतलब आप लोगों को अपने डे टू डे लाइफ से कुछ टाइम खुद के लिए निकलना है। ओके, सो यू हैव टू टेक सम टाइम आउट। नेक्स्ट, आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को लगता है कि कोई एक ड्रीम, वो रोमांटिक ड्रीम हो सकता है, कोई भी इमोशनल फुलफिलमेंट होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, या फिर आपको लग रहे हैं, या फिर आपको अभी कोई पता ही नहीं है कि कैसे होगा, कि अगर आप एक कंप्लीटली सिंगल हो और आपके पहले कोई रिलेशनशिप नहीं थी या फिर नहीं था, ये एक दिन है जहां पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। कैसे मैनिफेस्ट करना होगा? आपको एक पेपर लेंगे, वहां पे आप लिख देंगे कि कौन से क्वालिटीज चाहिए आपके पार्टनर के पास। एट द सेम टाइम आप लिखेंगे कि कैसे आप मिलना चाहते हो, कौन से पर्टिकुलर क्वालिटी आपको चाहिए, एंड कौन से पर्टिकुलर क्वालिटी आप खुद के अंदर इंक्रीज करना चाहती हो या फिर चाहते हो। तो आज का दिन है आपका जो एट्रीब्यूट्स है, आपका जो फीचर्स है, ये सारे चीज पे आपको फोकस करनी है या फिर फोकस करना है। एट द सेम टाइम आपको वही चीज जो आप ढूंढ रहे हो किसी और में, उस चीज को लिखना है कि मैं एक ऐसे लॉयल पर्सन को ढूंढ रहा हूं जो मेरे को इस मंथ में मिल जाए, जो मेरे को अभी मिल जाए। तो ऐसे अगर आप लिखोगे, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, बंगाली में हो, तो वो आज के दिन जितना आप लिखोगे, जितना क्लियर करके आप लिखोगे, उतना जल्दी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, बेलीफ रिचुअल, यानी कि एक तेज पत्ते के ऊपर आप लव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मैरिज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, सेपरेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, सेकंड मैरिज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, लिख सकते हो। एट द सेम टाइम कौन सी चीज आप चाह रहे हो, बेलीफ के एक साइड पे लिखोगे कौन सी चीज आप चाह रहे हो, दूसरे साइड पे आप लिखोगे कौन से प्रॉब्लम्स को आप हटाना चाहते हो। थर्ड, मून वाटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे कि हम लोग गंगा जल यूज करते हैं, सेम आप वही गंगा जल को या फिर टैप वाटर को, अगर आप टैप वाटर यूज कर रहे हैं तो उसको बॉयल करके एक कंटेनर पे या फिर एक कटोरी पे आप ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके साथ थोड़ा सॉल्ट आपको मिलाना हुआ है, थोड़ा कैम्फर आपको मिलाना है, कुछ एक दो फूल यानी कि फ्लावर्स भी आप उसके ऊपर दे सकते हो उस पानी के ऊपर। एंड उसको आपको मून देवता यानी कि चंद्र देवता को आपको आज वर्शिप करनी है, मतलब पूजा करना है या फिर करनी है। तो कैसे आप करेंगे? आपके विंडो शेल अगर है, रूफ टॉप अगर है, तो वहां पे जाके आप ओवरनाइट वो कटोरी और या फिर वो बावल या फिर वो कंटेनर को आप रख देंगे। एंड ओवरनाइट मतलब क्या है, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, जैसे ही शाम के टाइम हो जाएगा 5-6 बजे, 7 बजे,
उस टाइम पे जाके आप कटोरी को रख देंगे और उसी कटोरी को आपको वापस ले आना है या फिर ले आनी है कल दोपहर 12 बजे से पहले। 12 बजे से पहले, ऐसे नहीं कि आपको मिडनाइट पे उठ के वहां उसको ले आना होगा। कल दोपहर 12 बजे से पहले आप उसको लेके आइए। तो इसका फायदा क्या होगा? अगर वो मून वाटर आपके घर में पूजा, जहाँ पे आपका टेम्पल है घर में या फिर जहाँ पे आप पूजा करते हो वहां पे रख देते हो, फर्स्ट कोई भी ब्लैक मैजिक आपको अफेक्ट नहीं कर सकता है। सेकेंडली घर में बहुत आर्गुमेंट्स नहीं होगा। थर्ड, वो हमेशा सारे नेगेटिविटीज को बाहर निकाल देंगे। फोर्थ, आपके मैनिफेस्टेशंस को स्पीड अप करेंगे वो मून वाटर। एंड फिफ्थ, आप में से जो लोग इंट्यूटिव हो, यानी कि जो टैरो रीडिंग करते हो या फिर टैरो रीडिंग सुनते हो, तो आप देखोगे कि ज्यादा अच्छा पॉजिटिव वाला रीडिंग्स आ रहे हैं। तो प्लीज ये मून वाटर प्रिपेयर करिए। इसके साथ अगर आप बोलते हो कि दादा क्या मैं इसमें रोज पेटल्स या फिर लैवेंडर्स ऐड कर सकता हूँ, जरूर कर सकते हो आप। या फिर आप बोल सकते हो कि दादा मेरे पास सेज है, क्या मैं स्मर्जिंग कर सकता हूँ, जरूर कर सकते हैं। आज का दिन है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का, तो सेजिंग कीजिए, धूनी जलाइए, ऊदी यूज कीजिए, जो भी आपको लगता है तो आप आज कीजिए, क्योंकि आज है न्यू मून इन पाइसिस। सबसे ताकतवर दिन आज आप बोल सकते हो, सबसे पावरफुल डे है ये। तो इस दिन आपको मैनिफेस्ट हर हाल पे करनी है या फिर करना है। हाँ, आज आपको उस सारे हिडन डिजायर्स को लिखना है या फिर लिखनी है, जो चीज को आप हमेशा चाहती हो या फिर चाहते हो, बट कभी भी उस चीज को आप बोल नहीं पाते हो क्योंकि आप शर्माते हो या फिर आपको लगता है कि कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। आज आपको वो चीज लिखना है, पेपर पे सारे चीज लिखना है। एक पेज पे आप लिखोगे, मतलब पेज के एक साइड पे आप लिखोगे कि कौन से चीज आपको चाहिए, दूसरे साइड पे लिखेंगे या फिर लिखोगे कि कौन से चीज आपके लाइफ से हटाना चाहते हो। उसके बाद पेपर्स को 4 टाइम्स फोल्ड करना है, नॉट 1 टाइम 2 टाइम, 4 टाइम्स पेपर को फोल्ड करना है। उसके अंदर आपके घर में अगर लूज सेज है तो दे सकते हो, या फिर अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 फोल्ड करेंगे। बेलीफ के एक तेज पत्ता लोगे, उसके ऊपर लिखोगे जैसे मैंने बोला, एक साइड पे क्या चाहते हो, दूसरे साइड पे कौन सी चीज नहीं चाहते हो, छोटे छोटे करके, पूरा आपको ऐसे नहीं लिखना है, छोटे छोटे करके लिखोगे। उसके बाद आप चीजों को बर्न कर देंगे। बर्न कैसे करेंगे? मान लीजिए कि एक लाइटर या फिर कैंडल लेंगे और एक बाउल भी लेंगे, हीट प्रूफ बाउल, एंड उस पेपर को जला के उस बाउल के अंदर रख देंगे ताकि वो चीज जल जाए और राख बाहर ना गिरे, उस बाउल के अंदर ही रह जाए। नेक्स्ट, बे लीफ को भी सेम ऐसे जला के उस बाउल के अंदर डाल देंगे। जब एकदम फायर खत्म हो गया, जब कोई भी आग नहीं है, उसके बाद जाके वो राख को बाहर फेंक दे सकते हो, टॉयलेट पे फ्लश कर दे सकते हो, कुछ भी करके ये चीज को बाहर कर सकते हो। आप घर के अंदर मत रखेंगे उस चीज को, जितना जल्दी हो सके। अगर कोई सीक्रेट प्लेस पे जाके आप करते हो, ठीक। आज के दिन अगर ये नहीं हो रहा है आपसे, तो एक काम आप कर सकते हो, सिंपल, इतना कुछ नहीं करने से, मून यानी कि आपका अगर कोई विंडो शेल है या फिर रूफ टॉप है जहाँ पे आप अकेले बैठ के थोड़ा आधा घंटा मेडिटेट करने से भी आपका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो ये रहा आज का टिप। सो आप लोग समझ गए हो कि क्या क्या चीज आपको आज करना है या फिर करनी है। तो आते रीडिंग पे। प्लीज रीडिंग को लास्ट तक देखिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि इससे आपको रेजोनेट करे, ये भी हो सकता है कि सारे चीज आपके लाइफ से रेजोनेट ना करे। सो ओपन माइंड से चीजों को देखेंगे। बट मैं एक और भी चीज बोल रहा हूँ, अगर आप इंट्यूटिवली सोचेंगे कि क्यों आपको मैं ये लाइन में बोला हूँ, हो सकता है ये फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाए, या फिर पास में मिले थे, या फिर उस चीज को आपने सही तरीके से महसूस नहीं किए थे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप महसूस करेंगे। पॉजिटिव ही मैं बोलूंगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। तो मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ, मैं उतना फोकस करके नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कों के लिए और लड़की के लिए क्या स्पेसिफिकली है। चीज एक सोल बेस्ड में ही बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे को थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। और चीजों को एसेंस को देखेंगे, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक को थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। नेक्स्ट, ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे ये एनर्जी
उस टाइम से आपका स्टार्ट होता है। इस रीडिंग का पीरियड क्या है? अप टू दिस न्यू मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक, यानी कि 15 दिन। अच्छा, न्यू मून तो हो गया चलो आज, उसके बाद क्या आता है? फर्स्ट क्वार्टर मून आता है। तो ये न्यू मून एंड फर्स्ट क्वार्टर मून होता क्या है? न्यू मून हो गया एक न्यू साइकिल, यानी कि आज आप एक नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। जो भी ओल्ड साइकिल था फरवरी का, वो खत्म हो जा रहा है। कल शिवरात्रि के दिन वो खत्म हो गया। आज से आपका रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? रीयूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी नए लोगों से मिलना एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेपरेशन रिजॉल्व हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है, रेजोल्यूशन मिल सकता है। बट इसी के साथ साथ आपको कौन सा ऑब्स्टिकल्स को फेस करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर मून आता है जो होता है शुक्ल पक्ष, यानी कि ठीक न्यू मून के बाद 8 और 10 दिन। ये 8 और 10 दिन क्या होगा? आज के दिन या फिर कल के दिन आप लोग जो जो चीज नए स्टार्ट करेंगे, उस 8 और 10 दिन में आपको उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। अब मान लीजिए एक तालाब में अगर आप एक स्टोन यानी कि एक पत्थर को फेंकेंगे, तो आप देखोगे कि आप वाइब्रेशंस हो रहा है। तो आज के दिन वो है कि आप पत्थर फेंक रहे हो, वो और उसका वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाएगा कल से, और उसका वाइब्रेशंस जैसे ही फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, कल परसों तरसों जो जो 2-3 दिन है, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। थोड़ा सा अजीब लगेगा मतलब जो जो नए चेंज आप कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा लगेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत एक्साइटमेंट आपको फील होगा, सेंसेशन फील होगा। किसी किसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है, किसी किसी के लिए नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी के लिए जॉइंट पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। कुछ कुछ अजीब किस्म का कोइंसिडेंट हो सकता है, रिपीटेटिव नंबर्स और देखना, किसी कॉमन फ्रेंड के बारे में बार बार सोचना, किसी पास्ट पर्सन के बारे में बार बार सोचना। ये 2-3 दिन होगा। उसके बाद आप देखोगे एक अलग किस्म का एनर्जी, बहुत ही रिलैक्सिंग एक एनर्जी 3-4 दिन के बाद आपके पास आ जा रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोगों का 3 कार्ड्स। फर्स्ट है फीनिक्स, सेकेंड है स्वान एंड थर्ड है बाफलो। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो 3 कार्ड्स को। मैं थोड़ा सा हील कर देता हूं, कार्ड्स को एनर्जाइज कर देता हूं, और इसी टाइम पे आप लोग फोकस कीजिए। चकुरे 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 चकुरे, हील एंड एनर्जाइज, क्लियर द नेगेटिविटी, 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 क्लियर द नेगेटिविटी। ओके, सो आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड अभी क्लियर हो गया। अभी ध्यान से देखिए, फोकस कीजिए, ठीक से देखिए। ये रहा आपका फिनिक्स, ये रहा स्वान, ये रहा बाफलो। ठीक है, हो गया। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी भी सेंड किया हूं, शायद आप फील कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहला बहुत ही खूबसूरत कार्ड है फिनिक्स। तो आप में से जो लोग फिनिक्स कार्ड को चूज किए हो, उन लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया है। मतलब लाइफ का जो कार्मिक बैगेजेस था, जो नेगेटिव पैटर्न था, जो ब्लैक मैजिक था, जो बाइंडिंग्स था, जो सारे नेगेटिव हिस्सा था, आप लोग इस न्यू मून में खत्म कर दे रहे हो। एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हो। कैसे नए? ऐसा नहीं है कि आप पास्ट को एकदम भुला के जा रहे हो, नहीं। पास्ट में जो जो अच्छा चीज है उस चीज को ले रहे हो, और जो जो बुरे चीज है उस चीज को फेंक दे रहे हो, और उसके बाद आगे बढ़ रहे हो। अभी हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलरली फिनिक्स कार्ड का क्या मीनिंग है आपके लव लाइफ में। फिनिक्स कार्ड का मीनिंग है कि पास्ट में शायद आप बहुत आर्ग्यू कर रहे थे, शायद आपको पता नहीं था कि आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं कि नहीं। अभी आपको लग जाएगा कि आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से जा रहे थे, बार बार आपको रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे थे, और आपको पता नहीं था कि क्यों रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो। ये इसका मतलब ये है कि एक बहुत नया एनर्जी शिफ्ट हो जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग साइकिक हो, जो लोग ये फिनिक्स कार्ड की हो, एंड आप लोगों का कुंडलिनी अवेकनिंग हो जा रहे हैं। हो सकता है कि वो ऑलरेडी अवेकेंड है। ये भी हो सकता है कि आप लोग जो क्रिया योगा या फिर आदित्य योगा, जो भी आप कर रहे थे, जो भी योगा, जो भी योगिक मेडिटेशन आप कर रहे थे, उसका जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे, जो भी
प्रेयर्स कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, दुआ कर रहे थे, उसका पॉजिटिव आउटकम्स आ जा रहा है या फिर आप लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुकी, मतलब वो चीज आ गए हैं। तो इसीलिए मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टक फील कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, हमेशा एक डर महसूस कर रहे थे और एक चीज़ आप लोगों को महसूस हो रहा था कि क्या आप सही जा रहे हो, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं था, हमेशा डाउटफुल रहना, अजीब किस्म का हैवीनेस और अजीब किस्म का सर दर्द, लेथर्जी, कुछ काम करने का इच्छा ही नहीं हो रहा था क्योंकि सोल चेंज हो रहा था। इसीलिए आपका बॉडी को रेस्ट चाहिए था उस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे थे आप लोग। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि अभी भी वो फेज़ से गुज़र रहे हो, अभी भी आप लोगों का ओह! हाँ, एक भी चीज़, आप लोगों का बहुत सारे लोगों का आई ट्विच हो रहे हैं, राइट आई, लेफ्ट आई हो सकता है। इसमें से और भी एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि लेफ्ट लेग कोई-कोई सेंसेशंस आपको आ रहे हैं लेफ्ट लेग पे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोगों के किसी-किसी मतलब फीमेल सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपके जो फीमेल साइकिल्स है वो साइकिल्स ऑलरेडी खत्म हो गया है या फिर एक साइकिल से चल रहे हो, ये वाला साइकिल। देखो, हमारे जो जन्म है वो साइकिल से ही होता है। तो आप लोगों का जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो भी चीज़ है, ये एक नए स्टार्ट, ये साइकिल आप लोगों के लाइफ में एक नए सोच ले आ रहे, एक नए अट्रैक्शंस लेके आ रहे, नए परसेप्शंस ले आ रहे। सो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लोग एक मेल हो, आप लोगों के लाइफ में न्यू ब्रेक थ्रू आ रहे हैं, मतलब आप लोगों के लाइफ में अचानक एक नया फीलिंग्स जनरेट होगा, एक नए चीज आप लोग देख पाओगे, एक नए तरीके से महसूस कर पाओगे, अच्छा लगेगा। अगर आप लोग फीमेल हो, बहुत पेन महसूस हो रहे थे आप लोगों को, अंदर से बहुत हैवी महसूस कर रहे थे, फीमेल मेल के लिए भी यही चीज है कि इमोशनली बहुत ज्यादा आप लोग मतलब नर्वस थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, हमेशा एक डाउट आपका पीछा कर रहा था, इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा नर्वसनेस था, ये क्या पता ये हो जाएगा, क्या पता वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो था ही, उसके साथ लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कि क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। तो आज के दिन से आपको लगेगा कि धीरे-धीरे बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो जा रहा है या फिर आपको फ्यूचर में 2-3 दिन के बाद भी ऐसा होगा, तो एक रिलैक्सिंग फेज़ आ रहा है। आप लोगों में मैं देख रहा हूँ किसी-किसी के लिए हो सकता है आज ही ये वीडियो देखने के बाद किसी का कॉल आ जाए, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। रिकॉन्सिलिएशन, सेपरेशन, रेस्ट एश्योर्ड, मतलब मान लीजिए कि आप लोगों का सेपरेशन था और वो आज मेडिटेशन करने के बाद या फिर आपका कोई भी कैंडल जलाने के बाद, रेड कैंडल्स, येलो कैंडल्स जलाने के बाद हो सकता है कि उसका कॉल आ सकता है। रिकॉन्सिलिएशन, सेपरेशंस आज एंड हो जा रहा है, रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, कमिटमेंट के लिए सोच रहे थे हो जा रहा है, एक नए पर्सन से मिल सकते हो। ये भी हो सकता है कि एक पर्सन बहुत दिन से आपके फ्रेंड थे और वो आप उसके एक फाइनल जवाब के लिए वेट कर रहे हो, आज आके वो आपको एक्सप्रेस कर देंगे उसके इनर मोस्ट फीलिंग। हो सकता है ये कुछ दिन बाद भी करे, बट मैं देख रहा हूं कि देखो, इसका मतलब ये है कि दोनों डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी एक साथ हो जा रहा है। तो किसी-किसी के लिए प्रपोज़ल हो सकता है, किसी-किसी के लिए एक बहुत ही काइंड जेस्चर, जो जेस्चर्स आप वेट कर रहे थे कि कब ये मेरे को इतना तक करेंगे, हो जाएगा। किसी-किसी ने आप लोग मैं देख रहा हूँ कि कोई मैनिफेस्टेशंस किए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस किए हो, कोई रीडिंग्स आप लोगों को मिला है, तो उसके बावजूद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब ब्रेक थ्रू आए, कब ये कॉन्टैक्ट करे, कब मेरे को ये चीज़ बोले। जॉब के बारे में भी मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि करियर और फैमिली इश्यूज़ अगर चल रहा था आपके स्पाउस के लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में, तो वो चीज़ का एक रेज़ोल्यूशंस आ रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली और भी एक चीज़ है, आप लोगों में से जिन लोगों को पता है कि कोई ब्लैक मैजिक हुआ है आपके पार्टनर के लाइफ में, वो चीज़ आज आप उनके लाइफ से खत्म हो जा रहा है। सो हो सकता है कोई भी बाइंडिंग स्पेल्स या फिर कार्मिक बैगेजेस या फिर अगर आपके साढ़े साथी चल रहे हैं, तो उसका भी आज से आपके शनिदेव, आप जो-जो काम किए हो लास्ट कुछ महीनों पे, शनिदेव प्रसन्न होके आपको कोई मदद दे रहे हैं या फिर आपको कोई मदद मिलेगा। तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि एक मदद आ रहा है आउट ऑफ नोवेयर, एक हेल्प आ रहे हैं, एक अच्छा कंडीशंस आ सकता है, एक नए परसेप्शंस हो सकता है, नए दोस्त बन सकते हो, नए चीज़ों पे इंटरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। किसी-किसी ने अपना करियर छोड़ के एक नए करियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो, बट वो करियर रीडिंग अलग से मैं करूँगा, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ कि आपके पूरा माइंडसेट चेंज हो जा रहा है। फ़ीनिक्स मतलब क्या है कि आप लोग अपना पैशन को फ़ॉलो कर रहे हो। सो किसी-किसी मैं ये भी देख सकता हूँ कि
फिजिकली अट्रैक्टेड हो जा रहे हो, आरजेस आ रहे हैं, फिजिकली उसको बहुत मिस कर रहे हो, वो भी मिस कर रहे हैं, बात होगा या फिर बात होगी, बात करेंगे, बेसब्री से इंतजार कर रहे हो आप। हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी उनका मैसेज या कॉल आ सकता है, या फिर मिल सकते हो, या फिर कोई सीक्रेट प्लान कर सकते हो, या फिर सीक्रेट डेट पे जा सकते हो। आप में से किसी-किसी का मैं ये भी देख सकता हूँ कि फाइनली 2 लोगों में से 1 लोगों को आप चूज़ कर रहे हो एंड उसी के साथ ही आप लोगों का फ्यूचर होगा। आप में से किसी-किसी के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि 3-4 लोग थे आपके लाइफ में और आप तीनों को अलग-अलग करके हटा के जिसके पास आप इंटरेस्टेड हो, उसी को चूज़ कर रही हो या फिर कर रहे हो। बेसिकली आप लोगों में से एक भी चीज़ देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ऑनेस्ट हो जा रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई, मैं और कुछ चीज़ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ़ ये दिला दो भगवान, ये चीज़ मेरे को दिला दो, आई विल बी हैप्पी। तो ऐसा सीन है। अभी देखता हूँ कि टैरोट में क्या बोलता है आप लोगों के लिए। किंग ऑफ वंस रिवर्स्ड, ये था पास्ट। लवर्स रिवर्स्ड, ये है प्रेजेंट। एंड 4 ऑफ कप्स, ये है फ्यूचर एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज फुल। तो मैं देख रहा हूं आप में से जो लोग ये कार्ड यानी कि फिनिक्स कार्ड चूज किए हो, उसके पार्टनर आपके पार्टनर आपसे शायद गुस्से में थे, बातें नहीं हो रहा था, अवॉइड कर रहे थे, मैसेज सीन करके भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, वो आपको बोल नहीं पा रहे थे। आप चेज कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे, उसको बार बार यही एहसास दिला रहे थे कि हो जाए, वो राजी हो जाए, वो राजी हो जाए, वो राजी हो जाए, और इसी पे चलते हुए आप लोगों का एक सेपरेशन हो गया। ये भी हो सकता है कि फैमिली इशू, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बेफालतू आपको शक किया कि आप शायद किसी और के साथ बात कर रहे हो, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया एंड इसी के चलते हुए अभी चीजें स्टक है। ये भी हो सकता है कि आप आपके पार्टनर को शक किए कि वो किसी और के साथ बिजी था या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे थे, आप भी नहीं समझ पा रहे थे, तो वो उसको आप फोर्सफुली बोल दिए कि चलो इसको खत्म करते हैं, आई डोंट वांट टू टॉक, मैं आपसे बात नहीं करनी है। तो ऐसे कुछ चल रहा था। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम है। देखो, आप ये जो फिनिक्स कार्ड चूज की हो, आप में एक अच्छा चीज है और बुरा भी एक चीज है। अच्छा चीज क्या है? आप बहुत सेंसिटिव हो। आप वेट करना जानते हो, कैसे वेट किया जाता है। आपको हमेशा लाइफ में दूसरों के लिए सोचना है एंड आप सोचते भी हो, ये चीज बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप जिस तरीके से खुद को सोचती हो या फिर सोचते हो, सेम तरीके से दूसरों को भी सोचते हो। तो इसीलिए आपको क्या लगता है कि लाइफ में आप देखोगे इमोशनल फुलफिलमेंट आप लोगों को लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। हो सकता है ये भी है कि आप एक बहुत अच्छा कैरियर में अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे से कर रहे हो या फिर जॉब अच्छे से कर रहे हो, बट लव हमेशा आपके लिए नो रहा है। तो इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब नहीं मिला है आपको, या फिर इमोशनल कोई इंकरेजमेंट नहीं मिला है, या फिर ये भी हो सकता है कि लोग आपको यूज करके छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको ये गिल्ट फीलिंग आता है कि सारे लड़की या फिर सारे लड़की एक ही जैसी है। तो ये एक पैटर्न आप ब्रेक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो, आपके पास ये 4 ऑफ कप्स आया है, मतलब क्या है? आप बहुत ज्यादा कैजुअल पीपल पे इतना इन्वॉल्व हो या फिर कैजुअल चीजों में इतना इन्वॉल्व हो कि असली चीज आप नहीं देख पा रही हो या फिर देख पा रहे हो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो लोग फिनिक्स कार्ड चूज किए हो, आप लोग इतना डिस्ट्रैक्शन आप लोगों के लाइफ में है कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। अरे मेन चीज पे फोकस करो कि लव चाहिए आप लोगों को। हाँ, गुड लुकिंग, पैसा, जॉब, सोशल बैकग्राउंड, लुक्स, लाइक्स डिसलाइक्स, सब चीज इंपॉर्टेंट है। बट मेरे लिए, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मान लो अगर आपके सामने एक ऑप्शंस आ रहे हैं एंड आप फिर भी एक किसी दूसरे ऑप्शंस के पास जा रहे हो,
उस ऑप्शन के पास मत जाओ, जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उसको एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट, अगर आपको सब होते हुए भी फिर भी आप डाउट कर रहे हो कि नहीं, शायद वो मेरे को चीट किया है, शायद वो मेरे को ये किया है, तो ये आपके भ्रम है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो, आप लोग बहुत ओवर थिंक करते हो, एंड आप लोगों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि आपके जो पास्ट पर्सन है वो एक टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर था, वो आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी को गैदर कर मतलब क्रिएट करके चले गए हैं या फिर चली गई। तो आप लोगों को हमेशा लगता है कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, आपके बुरे चीजों को वो लोग हाईलाइट करके आपको बोल रहे हैं, चीजें हो रहा है दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन, आपको लग रहा है कि वो आपको इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा चीज आपको है, अगर आपको ज्यादा बुरा लगता है या फिर लगती है, या फिर आपको हमेशा एक डिप्रेस फीलिंग है, तो इस चीज को आपको खुद को ही सॉल्व करनी है या फिर करना है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज अभी समझना है या फिर समझनी है कि लाइफ में हर चीज आपको स्पून फीड नहीं किया जाएगा। जो चीज आ रहे, मतलब अभी अगर आप सिंगल हो तो आपका परसेप्शन चेंज करो, यानी कि अगर आप सिंगल हो और आप सोचते हो कि जो चीज मेरे लाइफ में आना है तो वो तो आ जाएगा, बट उसके लिए रूम तो बनाओ, उसके लिए बाहर तो निकलो, उसके लिए कुछ जगह से तो ओपन अप हो। अगर आप दरवाजा को ओपन अप करके नहीं रखेंगे तो बर्ड्स कैसे अंदर आएगा? तो आप लोग दरवाजा को बंद करके रखे हो, स्टक हो एक सिचुएशन पे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो मूव ऑन तो करना चाहिए आप लोगों को। कुछ लोग पास्ट में रिलेटेड इतना बिजी हो कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि चीजों आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ये चीज देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो कि एक आर्गुमेंट्स कुछ दिन पहले हुआ था, उस आर्गुमेंट्स को लेके अभी भी चल रहे हो, उसको छोड़ दो, अभी बात करना स्टार्ट करो। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे, आपके पार्टनर आपको गुस्सा दिलाए थे एंड आप लोग सोच रहे हो कि क्यों वो मेरे को गुस्सा दिलाए, ये पार्टनर मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता है, मैं ये पार्टनर को छोड़ना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। नहीं, मत छोड़िए। आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि जो चीज आपके लाइफ में है, इस चीज को अहमियत दो। यानी कि अगर आपके मम्मी या फिर डैड, आपके फैमिली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज को अहमियत दो। अगर कोई फ्रेंड आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर कोई फ्रेंड आपको प्यार कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करो। जो चीज के लिए आप वेट कर रहे हो उसको मत सपोर्ट करो, या फिर जो चीज के लिए आपको जो चीज चाहिए उस पे मत फोकस करो, क्योंकि आप एक ऐसे इल्यूशन को चेस कर रही हो जो नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट, फोर ऑफ कप्स ये भी हो सकता है कि आपको शायद लगता है कि आपका ड्रीम मैन के साथ आपका शादी नहीं हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपका पर्सन कभी भी आपको नहीं समझेगा। नहीं, वो पर्सन ऑलरेडी आपको समझता है, वो पर्सन आपको ऑलरेडी प्यार करता है, और वो पर्सन बेफालतू में इमोशन इन्वेस्ट नहीं करते। तो दरअसल आपके पार्टनर लेस एक्सप्रेसिव है, बट जो करता है वो ऑनेस्टली करता है। यहाँ पे कोई नहीं चीट कर रहे। हालांकि मैं ये भी एक कार्ड देख रहा हूँ कि आप में से किसी किसी का ब्रेकअप हुआ था और बहुत दिन पहले ब्रेकअप हुआ था, तो आप लोग बहुत दिन से सिंगल हो, लगभग 4-5 महीने से सिंगल हो, किसी से बात नहीं, मिल नहीं पा रहे हो या फिर स्टक हो। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी हो सकता है कि एक ऐसे मतलब 4-5 दिन के बाद एक ऐसा अच्छा मोमेंटम आएगा जहां पे आप लोग एक नए पर्सन से मीट कर सकते हो, या फिर आपके पास का जो ट्रॉमा था उससे थोड़ा हट के आप कुछ नए ट्राई कर सकते हो। आप लोग, किसी किसी लोगों का डर है कि सेपरेशन हो जाएगा, मतलब एक छोटा प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद में दोनों का अनबन हुआ, कुछ दिन बातें बंद है या फिर था, और आप लोगों को लग रहा है कि अभी ये चीज एकदम परमानेंट सेपरेशन नहीं, ये कोई परमानेंट सेपरेशन नहीं। आप लोग ना अपनी गलत फहमियों से बाहर निकालो, मतलब बाहर आओ, खुद को बाहर निकालो, खुद को फोर्सफुली बाहर निकालो, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में एक हमेशा पुश चाहिए। तो ये भी हो सकता है आप ना एक ऐसे पर्सन से जुड़े हो, आप हमेशा, आप देखोगे एक चीज, मेरे रीडिंग को फॉलो करो, जब भी फ्रेंड के साथ या फिर कोई भी पर्सन के साथ आप बातें करते हो, आप हमेशा उस रिलेशनशिप को बोलते हो, ये मेरे को नहीं समझते हैं, ये मेरे को नहीं समझते हैं, ये मेरे को नहीं समझते। बट द फैक्ट इज, ये पर्सन के साथ जब आप बातें करते हो तब आपको ऐसा नहीं लगता है, बट जैसे ही बातें खत्म हो जाता है उसके बाद से ये स्टार्ट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप
अपना इनर मोस्ट फीलिंग छुपा रहे हो, यानी कि आपको पता है कि जैसे ही आप इसको बर्स्ट करोगे तो वो पर्सन आपको कट आउट करके चले जाएगा। सिर्फ आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो इसीलिए ये रिलेशनशिप है, आप गलत हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपना नजरिया को बदलना है। जो पर्सन आपके साथ कुछ महीनों से या फिर कुछ साल से है, बट आपको लग रहा है कि इसमें इमोशंस की कमी है, ये आपके प्रॉब्लम है, ये नेगेटिविटी आप क्रिएट की हो। थोड़ा सा ओपनली सोचो, थोड़ा सा उसको टाइम दो, एंड एट द सेम टाइम वो पास्ट वाला पर्सन से कंपेयर करना बंद करो चीजों को। एंड ऑल्सो अगर आप एक प्रेजेंटली एक पर्सन को पसंद करते हो, उस पर्सन से कोई रिप्लाई ज्यादा नहीं आता या फिर वो पर्सन बिजी रहता है, और इन्हीं दौरान अगर आपको कोई दूसरा पर्सन पसंद आ गया और अभी आप वो जिस पर्सन के साथ आपके कनेक्शंस था उसको इग्नोर कर रहे हो, एंड अभी आप दूसरे पर्सन के लिए बहुत इन्वॉल्व हो जा रहे हो या फिर इस रीडिंग देख रहे हो कि दूसरे पर्सन सही होगा कि नहीं, नो, आप ऑलरेडी उस पर्सन के साथ मिल चुके हो या फिर चुके हो। अभी ये दूसरे पर्सन के लिए सोचना बंद करो, क्योंकि ये एक दूसरे पर्सन आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके लाइफ में ये जो चल रहा है, ये जो अभी जो मिसमैच वाला सिचुएशन चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्यों ये सिचुएशंस हुआ, इसमें क्या प्रॉपर क्यों ब्रेकअप हुआ, क्यों आपके साथ उसका एनर्जी मैच नहीं कर रहे हैं, क्यों लास्ट कुछ दिनों से 15 दिनों से इतना प्रॉब्लम चल रहा है, क्यों सब कुछ आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, क्यों आपके लाइफ में वो संतुलन नहीं आ रहे, क्यों आपको हमेशा लग रहा है कि नहीं कुछ ठीक नहीं है, कुछ चीजों का चेंज होना चाहिए। अभी ये मैं देखूं, देखो यहाँ पे मैं साफ साफ देख सकता हूँ 10 ऑफ शोर्स एंड 3 ऑफ शोर्स, यानी कि आपके लाइफ में एक मेजर चीज आप लोग खो रहे हो, वो है अपना खुशियां। तो हो सकता है कि आप लोगों का मन से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो पर्सन को आपको जब भी आप उसको मैसेज कर रहे हो वो आपको नहीं रिप्लाई दे रहे हैं, जब भी वो पर्सन के साथ आप बातें करना चाहते हो वो आपको कुछ अलग रिप्लाई दे रहे हैं या फिर बात ही नहीं करना चाहते। तो आप लोगों के लिए ये न्यू मून का मैसेज है, इस पर्सन को जिसको आप एफर्ट ही दे रहे हो एंड वो साफ साफ बोल दे रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, उसके लिए वेट मत करो। क्योंकि जो लोग आपको एक बार बोल देंगे कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपके अच्छा पर्सन नहीं होगा। आपको सोचना ये है कि जो आपके पर्सन है वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। ब्लॉक तो दूर का बात, आपके साथ जितना भी वो झगड़ा हो क्यों ना जाए, वो आके आपको सॉरी बोलेगा, रेजोल्यूशन वो ही क्रिएट करेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग ब्रेकअप से गुजर रहे हो या फिर एक ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहे हो जो आपको मुंह के ऊपर बोल रहे हैं कि ना, आई डोंट वांट, मेरे ख्याल से लव खत्म, मैं अभी इस रिलेशनशिप पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो उस चीज को मान जाओ, क्योंकि एक ड्रॉ लाइन होता है, खुद का सेल्फ एस्टीम होता है। वो जो लोग आप अगर बोल रहे हो मेरे को कि वेट और मूव ऑन, इस चक्कर में अगर आप देख रहे हो वेट और मूव ऑन, मतलब ये नहीं कि आप एक रिलेशनशिप पे हो और उस रिलेशनशिप को आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सो इसीलिए आप बोल रहे हो कि वेट और मूव ऑन। नो, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशंस में हो उन लोगों को मूव ऑन कर लेना चाहिए। पर्टिकुलरली नो कांटेक्ट सिचुएशंस मतलब क्या है कि आप लोगों का एक रिलेशनशिप था और उस रिलेशनशिप पे पहले सब कुछ था, अचानक ये पर्सन भूल बदल दिया, और आपको जो पर्सन इतना ख्याल रखता था, सब बात सराखों पे रखता था, सारी चीजें सुनता था या फिर सुनती थी, वो अचानक बदल गया और आपके ऊपर वो डाउट करना स्टार्ट कर दिया, आपको कुछ उल्टा सीधा सुनाना स्टार्ट हो गया। क्वालिटी टाइम तो दूर का बात, हमेशा आपको फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व ज्यादा करने लगा या फिर कोई बात ही ढंग से नहीं करने लगा। तो इस पर्सन को आप भूल जाओ, इससे आपको मूव ऑन कर लेनी चाहिए या फिर कर लेना चाहिए। जो पर्सन पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया एंड उसके बाद वो पर्सन आपको कंप्लीटली छोड़ दिया, इसके लिए मेरे ख्याल से जेमिनाई, मेरे ख्याल से लिब्रा एक्वेरियस, ऑल्सो एरीज एंड कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसीज, पर्टिकुलरली ये एनर्जी में दिख रहा, मेरे को अभी देख रहा हूं कि जो लोग जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो, आप लोगों को साफ साफ ये चीज छोड़नी है। बट अगर आपके पार्टनर भी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है तो मैं बोल सकता हूं कि हो सकता है कि आपको उस पार्टनर से थोड़ा सा छुटकारा लेना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम मैं पार्टनर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये एक ओवरऑल एनर्जी के लिए आप सोच लो कि जो पर्सन के साथ आपका करीबन
10 महीने से कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है और अब फिर से उस पर्सन के लिए स्टक फील करके बैठे हो या फिर बैठी हो, तो ये न्यू मून आपको बोल रहा है कि मूव ऑन कर जाओ, काइंड ऑफ आपको फिनिक्स बनना है, नहीं तो क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। और डरो मत, पर्टिकुलरली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए ये मैसेज है कि अगर आप लोग ज्यादा डर रहे हो, ज्यादा और सब एनर्जी के लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट इन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ओनली, कि अगर आप लोगों को डर लगता है कि मैं जिस पर्सन को चाहता हूँ वो पर्सन शायद मेरे को नहीं पसंद करते, ये शायद वाला जो चीज आपके चल रहे हैं, और ये जो डायकोटमी, मतलब उसके साथ आप बात जब करते हो तब बहुत अच्छे से करते हो, बट दूसरों के साथ उसके बारे में जब बोलते हो तो वो चीज में आपको वो कंफर्टेबल चीज नहीं आता है, हमेशा आपको ये लगता है कि इस पर्सन के साथ मैं खुल के बातें नहीं कर सकता हूँ, और इस पर्सन को आप बहुत प्रिटेंड करके बात करती हो क्योंकि आपको डर है कि ये ना चले ना जाए आपके लाइफ से। तो ऐसी अगर सिचुएशंस है तो ये सिचुएशंस आपके लाइफ में इंप्रूव कर जाएगी, मतलब ये सिचुएशंस आप खुद देखोगे इंप्रूव करते हुए खुद को, कि वो पर्सन आपको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं एंड वो पर्सन आपको ज्यादा एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, मेल एंड फीमेल फॉर बोथ। एंड और भी एक चीज है, अगर आप लोग एक नए पर्सन से मिलने वाले हो या फिर मिलने वाली हो, बट फिर भी आपको अभी पास्ट के बारे में बहुत सोचते हो, और आप में से वो लोग जो पास्ट को अभी भी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो कि भाई मैं तो मिल रहा हूँ नए से, बट एक बार मेरा पास्ट वापस आ जाए तो बस मैं वो पास्ट को ही एक्सेप्ट करूंगा। नो, ऐसा नहीं चलेगा, पास्ट को छोड़ के फ्यूचर के पास जाओ, यही आपका प्रेजेंट एंड यही आपका फ्यूचर बन सकता है। मैं देख सकता हूँ कि हिडन पोटेंशियल क्या है इन द फ्यूचर, 15 दिन में क्या क्या है। देखो कार्ड नीचे गिरा है, ये एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है, एंड आया 6 ऑफ कप्स, ओ माय गुडनेस। तो बॉटम ऑफ द डेक डेथ, मतलब क्या है कि आप लोग एक टॉक्सिक पर्सन को छोड़ के एक नए पर्सन को एक्सेप्ट करोगे। मतलब क्या है, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग अभी अगर ब्रेकअप के फेज से जा रहे हो या फिर एक पर्सन के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है बट वो आप एक फ्रेंडली टॉकिंग टर्म्स पे हो, और अभी आपके सोल को लग जाएगा कि नहीं मेरे को कोई दूसरे पर्सन को ढूंढना है जैसे तैसे करके, और फिर भी आपको बहुत बुरा लग रहा है, फिर भी आप यही होप लेके चल रहे हो कि पास पर्सन आएगा और पास पर्सन आके आपको असली वाला, मतलब फिर से पुराना वाला दिन वापस आ जाएगा, बहुत खुशियां होगा। नो, मैं एक चीज देख रहा हूं, आप लोग अपना कार्मिक पार्टनर को छोड़ के सोलमेट के पास मिल रहे हो, रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, बट कुछ ही लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, पर्टिकुलरली एक टाइप के पर्सन जो लोग इस एग्जिस्टिंग एक रिलेशनशिप पे हो और उन लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप अच्छे से नहीं जा रहा है, इन लोगों को लाइफ में एक बहुत अच्छा प्रॉपर कमिटमेंट वाला चीज मिल रहे हैं 15 दिन के अंदर। जो लोग सेपरेटेड हो, मैरिड थे बट सेपरेटेड हो, आप लोगों को रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है। जो लोग मान लो कि अभी अभी 2-3 महीने पे ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप सीरियस ब्रेकअप नहीं बट आपके धज्जिया उड़ गया था, मतलब आपका सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उड़ गया था या फिर उड़ गई थी, और आप लोग फिर भी एक नए पर्सन से मिलने के लिए एक फिर भी डेटिंग ऐप पे थे और मिले भी हो, बट फिर भी वो पास्ट वाला तगड़ा चीज अभी भी दिमाग में है, वो लोग के लिए पास्ट को भुला के नए लोगों से मिल रहे हो। किसी किसी के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रिकॉन्सिलिएशन हो रहे हैं, एक पर्सन आ रहे, पुराने एक पर्सन आ रहे, हो सकता है जो पर्सन आपको छोड़ के गए थे वो पर्सन वापस आ जाएंगे 15 दिन में। तो पहले क्या चल रहा है, आप लोगों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो कन्फ्लिक्ट पे मत जाइए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाएगा या फिर हार्ट ब्रेक भी होगा या फिर ब्रेकअप भी होगा, आप लोगों को रिकॉन्सिलिएशन पक्का। तो जो लोग सोच रहे हो कि उनका तो हो गया ब्रेकअप या फिर बात बंद हो गया, 10 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, बात नहीं चल रही, वो लोग का रिकॉन्सिलिएशन हो जा रहा है, बट वो होगा कब, नेक्स्ट फुल मून में। तो जो भी रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है वो नेक्स्ट फुल मून में, यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि मिनिमम नेक्स्ट 15 दिन के बाद रिकॉन्सिलिएशन।
अगर आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो मेरे को कि दादा वेट और मूव ऑन, एंड ये वेट मतलब क्या है, ये क्वेश्चंस आप 1 साल से कर रहे हो, तो अभी मैं बोलूंगा कि प्लीज मूव ऑन एंड एक्सेप्ट द न्यू पर्सन, जो पर्सन ऑलरेडी आपको एक्सेप्ट ऑफर किए। अगर आप सिंगल हो तो आप एक सोलमेट से मिलने वाले हो जिसका पास बहुत बहुत गंदा था, एंड वो आपको आके एक्सेप्ट करेंगे या फिर करेंगी, एंड आपके लाइफ में एक नए खुशियां आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक मून कार्ड मैसेज मैं देना चाहता हूँ, जो लोग ये फिनिक्स कार्ड को चूज किए हो, आप लोगों के लिए मून कार्ड मैसेज फॉर दिस न्यू मून क्या होगा। ओके, आप लोगों के लिए मून का मैसेज है, गो फॉर इट। इट्स अ न्यू मून कार्ड इन एरीज, सो मेरे ख्याल से आपको मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो भी नए अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहे हैं, गो फॉर इट। जो भी पर्सन आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, एक्सेप्ट इट, गो फॉर इट। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, देखो मेरे बात आप सुनोगे, मैं ऐसे बात नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो पास पर्सन आएगा उसको ना करो, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेप्ट करो, बट किसी को ना मत करो। तो मेरे बात को सुनो, अगर रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, अगर कोई आपको ऑफर कर रहे रिकॉन्सिलिएशन के चक्कर में, उसको ना मत करो, क्योंकि तो फिर आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। गो फॉर इट, किसी को ना मत बोलो। एक ऑफर आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपके सारे गम को भुला देंगे। हो सकता है एक न्यू पर्सन आपको ऑफर करे, हो सकता है आपके पास पर्सन आपको ऑफर करे। इन शॉर्ट, ना मत करो किसी को, जो लोग फिनिक्स कार्ड को चूज किए हो सकता है कि जो पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो वो पर्सन ना आके कोई और आपको ऑफर करे। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको बेनिफिट हमेशा उस चीज का ही होगा या फिर होगी। तो इसी के दौरान मैं ये रीडिंग खत्म करता हूं। आइए नेक्स्ट रीडिंग पे चलते। नेक्स्ट रीडिंग है ये स्वान। तो आप में से जो लोग ये स्वान कार्ड को चूज किए हो, अभी मैं देखूंगा कि आपके लाइफ में क्या है। देखो, ये स्वान कार्ड बेसिकली एक ऐसा कार्ड है जो आपको आपकी या फिर आपका मिस्टिक पावर को इंडिकेट करते हैं। हो सकता है आप एक बहुत बड़े साइकिक हो, आपके इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा है। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में आप बहुत ज्यादा यूनिवर्स को मानते हो, एंड रिपीटेटिव नंबर्स देखना, ड्रीम्स, साइंस, यूनिवर्स के साइकिल, मून साइकिल्स पे आप बहुत यकीन करते हो। टैरो कार्ड रीडर भी आप हो सकते हो, या फिर टैरो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा यकीन रखते हो। मेरे ख्याल से स्वान एक ऐसा कार्ड है जो साफ साफ दिखाते हैं कि आपके मैनिफेस्टेशंस। आप अच्छे से ये कार्ड को देखिए, ये कार्ड आपको दिख जाएगा कि पैरेलल यूनिवर्स को आप बिलीव करते हो, आप लोग मानते हो कि इस दुनिया में 2 डायमेंशन है। एक डायमेंशन पे आप रहते हो और दूसरे डायमेंशन पे आपकी सोलमेट रहती है। तो अगर आप लोग सिंगल हो तो आपको पता है कि कब और कैसे आपके सोलमेट आ रहे हैं, और आप शायद उस सोलमेट को चेज भी कर रहे हो, या फिर टैरोट या फिर इंट्यूटिवली आपको पता चल गया है या फिर गई है कि कौन है आपके सोलमेट। तो मेरे ख्याल से आप लोग व्हाइट मैजिक मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। स्पेशली आप लोगों के लिए जो स्वान कार्ड मिला है, अगर आप आज जो रिचुअल मैंने बोला हूं वो सुनोगे वीडियो के पहले, तो वो आपके लिए काम आएगा। स्वान कार्ड मतलब ये होता है कि ड्युअलिटी, यानी कि लव। ये स्वान कार्ड आपको यही चीज आज आपके मैसेज दे रहे हैं कि आपको खुद के लिए टाइम निकलना है, एंड मेडिटेट करना है। आपको पर्टिकुलरली एक चीज मैं बोल सकता हूं कि अगर आप डेली रिचुअल मान लो, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, लाइट हार्टेड मेडिटेशन, सबनामिनल बीट्स अगर आप सुनते भी हो, तो आप लोगों के लिए ये कार्ड बहुत बहुत अच्छा मैसेज लेके आ रहे हैं। आप लोग जो चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज आ रही है आपके लाइफ में। स्वान का मतलब ये है कि लाइफ में आप लोग बहुत फ्लेक्सिबल हो, इंटेंस हो, सेंसिटिव हो, हर छोटे छोटे चीज को याद करके रखते हो। कब कोई आपको चॉकलेट दिए थे वो भी चीज आपको याद है, कब पास्ट में क्या चीज हुआ था याद है। एंड यही चीज आपका वीकनेस है कि आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो, पास्ट के पास भी, प्रेजेंट के साथ भी। कुछ अटैचमेंट का एक लोचा है। ओवर थिंक करते हो, लोग आपको रेसिप्रोकेट नहीं करते ठीक से, तो हो सकता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड फील करते हो। एंड चाइल्डहुड पर्शियलिटी, यानी कि हो सकता है कि आपके भाई या फिर कजिन को हमेशा आपके माता पिता ने
पर्शियलिटी आपने देखे होंगे, उसको हमेशा ज़्यादा सपोर्ट, आपको थोड़ा-सा कम। ये चीज़ कोई मामूली सा चीज़ नहीं है, ये चीज़ आप देखे हो और इस चीज़ को आप किसी के सामने डिस्कस नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इस सब चीज़ को अगर डिस्कस आप करेंगे, तो दूसरे लोग आपके फैमिली के ऊपर बुरा बोलेंगे या फिर आपको गलत समझेंगे। और एक चीज़, आपको हमेशा लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से चाहते हो कि लोगों को मैसेज पहुँचाएँ, वो ऐसे तरीके से आपको समझते नहीं हैं। हमेशा आपको बोरिंग, हमेशा आपको थोड़ा-सा यूनिक, हमेशा आपको थोड़ा-सा लेस टॉकेटिव ये लोग समझते हैं, बट आप ऐसे नहीं हो। आपके साथ जिसके एक बार बात हो जाता है, उसके साथ आप घुल-मिल जाते हो। आप नए लोगों से तो मिलना चाहते हो, बट कुछ ऐसे वर्सेटाइल यानी कि कंप्लीटली ऑपोजिट लोगों से आप मिलना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही आर्टिस्टिक माइंडसेट है। आप बहुत क्लासी थिंग्स पसंद करते हो, लग्जरीज़ पसंद करते हो, या फिर बहुत साफ-सुथरा सिंपल चीज़ बहुत पसंद करते हो। इंट्यूटिव हो, तो इसीलिए हमेशा आपको पता चल जाता है कि जिस पर्सन के साथ आप मिल रहे हो या फिर मिलने वाली हो या फिर मिलने वाले हो, वो कैसे हैं। तो हमेशा आपको रिलेशनशिप क्या होगा, इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ये सब चीज़ पता चल जाते हैं या फिर चल जाती है। और वही सेम चीज़ अगर आप दूसरों को समझ मतलब बोल देते हो या फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है कि वो पर्सन आपका मज़ाक उड़ाए, हो सकता है वो पर्सन आपको सही से अंडरस्टैंड ना करे। ये भी हो सकता है कि वो पर्सन ये भी सोच सकता है कि आपको इतना क्या जल्दी है कमिटमेंट का, आपको इतना क्या जल्दी है? क्योंकि आप जिस नज़रिए से बोल रहे हो, आप अपना इनर इंजीनियरिंग के नज़रिए से बोल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये भी हो सकता है कि एक कार्मिक पार्टनर ने आपको इस रास्ते पे, स्पिरिचुअल रास्ते पे लेके छोड़ दिए, तो अभी आप सोच रहे हो कि व्हाट इज नेक्स्ट, अब क्या है। मैनिफेस्टेशन तो मैं कर रहा हूँ, मेरे सोलमेट से शादी हो जाए या फिर मेरे पार्टनर मिल जाए, मेरा मेरा जो रोमांटिक मैनिफेस्टेशन से ये काम हो जाए। व्हाट इज नेक्स्ट? एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपका सारे मैनिफेस्टेशंस ठीक से हो रहे हैं। एक ही चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा खुद पे डाउट करती हो, ये डाउट करना बंद कर दो। नेक्स्ट चीज़ है कि आप आपका ऑब्स्टिकल्स खुद क्रिएट करते हो। क्यों? क्योंकि आप जो ये गलत सही का फैसला लेते हो, इसमें ही आप हमेशा गलत कर बैठते हो, क्योंकि आपको हमेशा ओवरथिंक करने की ये आदत है, या फिर आप ओवरथिंक इतना ज़्यादा करते हो कि आपको सही चीज़ भी गलत लगने बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डाउट करते हो। लोग आपको 2-3 बात ऐसे क्या बोल दिया, आप उस चीज़ को लेके इतना सैड हो जाते हो कि मान लो कि वो बहुत कुछ बड़ा कुछ बोल दिया। आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र लगते हैं, तो इसीलिए एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखिए। एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए मून वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ पे फोकस कीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि टैरोट क्या बोल रहे हैं आप लोगों के लिए। Magician reversed. Wow, Seven of Swords and Emperor in the present. Let's see और क्या। एंड उसके बाद आया Two of Swords. तो what does it mean, Two of Swords? एंड उसके बाद आया Three of Pentacles. Okay, fine. And hidden obstacles क्या क्या है? Ace of Swords, lack of clarity, and hidden potential क्या है? हिडन पोटेंशियल है Two of Wands. वाओ, ग्रेट। देखो, आप लोगों को पास्ट में जो लोग ये स्वान कार्ड चूज किए हो, आप लोगों को लगता है कि आपने चांस मिस कर दिए हो। आप लोगों को लगता है कि आपके हाथ से चांस मिस हो गया। आप लोगों को लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशंस काम नहीं कर रहे, या फिर आपके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस है, या फिर आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है वो आप ढूंढ नहीं पा रही हो या फिर पा रहे हो। हालांकि प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके अंदर ब्लॉकेजेस है, प्रॉब्लम ये है कि आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत डरे हुए हो। एक बहुत कैसे मेरे को आपका डर मैं अभी महसूस कर सकता हूँ कि मैजिशियंस रिवर्स। आप जो खराब सिचुएशंस देखे हो लाइफ में, उससे खराब सिचुएशंस और नहीं होगी या फिर नहीं होगा आपके लाइफ में। आपने जो हार्डशिप
देखे हो, जो डिफिकल्टीज देखे हो, वो शायद कोई देख सकता है या फिर वो शायद ही कोई सह सकता है। तो इसके बावजूद भी, इतना कॉन्फिडेंट लेस होने के बावजूद भी, जो पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद हो सकता है वो पर्सन आपसे थोड़ा बड़े हो या फिर आप थोड़ा बड़े हो। ये भी हो सकता है कि आपको लग सकता है कि उस पर्सन कोई दूसरे पर्सन के साथ एंगेजमेंट हो जा रहे हैं या फिर शादी हो जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो पर्सन को आपको लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहे। बिल्कुल नहीं। आपके मैनिफेस्टेशंस रॉन्ग हुआ था, वो हुआ था लास्ट फुल मून में। हो सकता है कि लास्ट फुल मून के दिन जो मैनिफेस्ट किए उस टाइम पे आप बहुत डरे हुए हो, या फिर हो भी सकता है कि आपने कुछ दिन पहले एक बहुत कुछ नेगेटिव बातें सुने, या फिर किसी के लाइफ में एक ऐसी चीज देखे जिसके वजह से आपको भी लग रहा है कि सेम चीज मेरे साथ ना हो जाए। क्योंकि आप लोग एक पानी हो, तो हमेशा किसी दूसरों का रिफ्लेक्शंस खुद के ऊपर लेके सोचते हो। मान लो कि आप एक वेब सीरीज देख रहे हो या फिर कुछ भी देख रहे हो, वहां पे जो भी इंसिडेंट हो रहा है ना, आप लोग सोच रहे हो कि शायद ऐसी चीज मेरे साथ ना हो जाए। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ घटना हुआ, या फिर वो भी हो सकता है कि एक ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कोई किए थे, या फिर बाइंडिंग स्पेल करने की कोशिश किए थे, या फिर कॉर्ड कटिंग करने की कोशिश किए थे, तो इसीलिए वो अफेक्टेड हो गया। तो आपके मैनिफेस्टेशंस इसीलिए काम नहीं किया लास्ट टाइम में। अभी क्या हो रहा है? जिस चीज पे आपका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिस चीज पे आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, जिस चीज पे रोमांटिक के बारे में, रोमांटिक लाइफ, इमोशनल लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ। मान लो आपके लिए सचमुच आपको कोई आइडिया नहीं है कि शादी कैसे होगा, आपको कोई आइडिया नहीं है कोई पर्सन वापस आ रहे हैं कि नहीं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि कोई पर्सन आपको प्यार करते हैं नहीं। हाँ, वो पर्सन आपके लिए प्यार करते हैं। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आप गलत हो, आपके पास ट्रस्ट इश्यूज है। तो ये हो सकता है कि आप हमेशा एक पर्सन को प्यार करते हो और बैकअप किसी एक पर्सन को रखते हो। वो बैकअप वाला पर्सन आप कभी भी उसको चीट नहीं किए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट में शायद आप उसी पर्सन को पसंद करते थे, बट अभी उसके पास कोई नहीं है। सिर्फ आपको लगता है ये कि आपके पार्टनर शायद आपको धोखा दे सकते हैं या फिर सकती है, इसीलिए आप 2-3 पर्सन के साथ बातें करते हो, बट उन लोगों के साथ आपका कोई सीरियस चीज नहीं है। हो सकता है कि आपका मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक पर्सन के लिए हो, बट आप उसको सबसे छुपा के रखते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप उसको यकीन नहीं करते हो कि बाकी में क्या मेरा रिलेशनशिप, सच में ये रिलेशनशिप होगा प्यार की तरफ, या फिर ये पर्सन कभी भी मेरे को प्यार करेगा। या फिर एक क्रश है, जो क्रश अभी और नहीं है, वो क्रश आपसे बात करना स्टार्ट किए, बट अभी भी आपको लगता है कि शायद वो क्रश आपके लिए नहीं है, शायद उसका कोई हो सकता है कि नेक्स्ट, मतलब किसी और को पसंद है। नो, आप गलत हो। यहाँ पे मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ शादी करना चाहती हो जो एक मैरिड है, तो आपको शायद लग रहा है कि शायद ये पर्सन मेरे को चूज ना करे, या फिर शायद ये पर्सन मेरे को कमिटमेंट ना दे। गलत हो आप। ये भी हो सकता है कि एक बार एक पर्सन चीट नहीं किया था, बट इमोशनल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, और वो पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में। क्यों? क्योंकि इस न्यू मून आपका एंगेजमेंट में देख रहा हूं, इस न्यू मून में आपका कमिटमेंट देख रहा हूं, इस न्यू मून में मैं देख रहा हूं कि आपका डाउट, आपका डर को आप चेज कर रही हो या फिर कर रहे हो। इस न्यू मून में मैं देख रहा हूं कि आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो एक पर्सन के साथ। यहाँ पे एक चीज मैं देख सकता हूँ, हो सकता है कि एक पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे लास्ट 4 वीक से। हो सकता है एक पर्सन आपको ब्लॉक करके रखे। हो सकता है एक पर्सन के साथ आपका रोलर कोस्टर राइड चल रहा है। मतलब कभी ये पर्सन आपको बोलता है बात, कभी ये पर्सन आपको बात नहीं करते। ये भी हो सकता है एक पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, और ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते हैं, कुछ सिखाते हैं, फोर्सफुली बोलता है कि ये करो, वो करो, ये करो, और जब भी आप उससे उसका बात नहीं सुनते हो या फिर सुनती हो, तब भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा इशू आप फेस कर रहे हो, वो है कंट्रोलिंग इशू। हो सकता है कि आप चाह रहे हो कमिटमेंट कब आ जाए, और आपको कमिटमेंट नहीं आ रहा है, और आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपको कैजुअली मिल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद लग रहा है कि आप उसको चीट कर रहे हो, इसीलिए चीटिंग, डाउट, कमिटमेंट रिलेटेड इशू लेके बात हो रहा है। मैं यहाँ पे और भी एक चीज देख रहा हूँ कि कंट्रोलिंग इशू एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के जा रहा है। मतलब हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके फादर इन लॉ शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके जो पार्टनर है उसके पापा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके पापा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो फैमिली का एक प्रॉब्लम
हो रहा है। या फिर मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि रिकन्सिलिएशंस नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आप जैसे सोचे थे वैसे चीज़ें नहीं हो रहा है, और ये भी हो सकता है कि आपने सोचे थे कि नो, एक पर्सन तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत मतलब फ्रेंडली है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही अच्छे हैं। अचानक आपको लगने लगा है कि जैसे आप सोचे थे वैसे सीन नहीं है, कंप्लीटली चीज़ें ऑपोज़िट है। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन कुछ दिन के लिए कुछ अजीब किस्म का बर्ताव कर रहे हैं, वो उसके लिए आप बहुत डाउट फील कर रहे हो। क्या वो किसी और के साथ है? क्या वो किसी और से मिल रहे हैं? क्या वो पर्सन मेरा हो सकता है? क्या वो पर्सन मेरे लिए बने हैं? इसका आंसर हाँ है। आप जो भी पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कि जो भी पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि वो पार्टनर आपको अभी ना बात करे, बट 15 दिन के बाद, यानी कि जब भी फुल मून होगा, वहां पे आपका बात हो जा रहा है। फैमिली मैरिज, फैमिली यूनियन, फैमिली के लिए अगर बात आप कर रहे हो, या फिर आपके बारे में वो अगर फैमिली के बोलने से हिचकिचा रहे थे, तो वो फैमिली को आपके बारे में बोलेंगे। या फिर सेम गोज विथ यू, कि आप शायद हो सकता है कि 15-20 दिन के बाद फैमिली में उस पर्सन के बारे में बोल रहे हो भी सकता है कि जो कमिटमेंट के लिए आप वेट कर रहे थे, वो कमिटमेंट वो पर्सन आके आपको दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस अगर इस रिलेशनशिप पे चल रहा था, तो हो सकता है कि वो पर्सन पुराने पास्ट को बुला के आपके पास आ जा रहे हैं। मैं ये चीज हमेशा देख रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया था कुछ दिन पहले, तो उसको लेके वो पर्सन अभी आपके सामने नहीं आ पा रहे, थोड़ा शाय फील कर रहे हैं, या फिर आप थोड़ा शाय फील कर रहे हो। कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, एंड कम्युनिकेशन धीरे धीरे करके ठीक होगा। ऐसे ही अचानक ठीक नहीं होगा। आपके पर्सन को फोर्स मत करो। फोर्स करने से वो पर्सन और भी गुस्सा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट इट कम नेचुरली। आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं। किसी किसी को लगता है कि कोई पर्सन आपको छोड़ के चले गए, बट हो सकता है कि वो पर्सन सिक है। ये भी हो सकता है कि किसी किसी के लिए आपके पर्सन ब्लॉक करके रखे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मैसेज कर दिए हो उस पर्सन को, तो उसको लगा है कि इतना ज्यादा चीज मेरे को अभी नहीं हजम हो रहे, तो उस पर्सन कुछ स्पेस चाहिए उनको, तो इसीलिए स्पेस इस इशू हो रहा है। तो हो सकता है इसके लिए बातें ना हो। यहाँ पे मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि कंट्रोलिंग इशू, यानी कि किसी सेकेंड पर्सन आपके रिलेशनशिप पे आ रहे हैं। इस यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसका मम्मी उसका पापा इस यहाँ पे आके बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे और भी एक चीज मैं देख सकता हूँ कि वो पर्सन बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जा रहे हैं, और इस आपके अभी लग रहा है कि इतना डिमांड में कैसे फुलफिल करूं। तो यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोग साफ साफ बातें नहीं कर पा रहे हो। क्यों बातें नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप लोगों को जो जिस तरीके का डिस्कशन चाहिए, उस तरीके का डिस्कशंस आप उस तरीका का क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा है। तो आप लोग क्या मिस कर रहे हो? आप लोग बोलना कुछ चाहते हो, बोल रहे हो कुछ और, सुन नहीं पा रहे हो, सुन नहीं सकते हो, वो पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे, आप तो अजीब गरीब कुछ सोच रहे हो, और आपको लग रहा है कि मेरे रिलेशनशिप तो खत्म है, कैसे होगा, क्या होगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है। क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा? क्या ये रिलेशनशिप खत्म होगा? क्या ये रिलेशनशिप पे स्टेप लेंगे? लेंगे, बातें होगा। वो आपको अनब्लॉक करेंगे, वो आपको बात करेंगे, बट इसके लिए टाइम चाहिए। उसको और फोर्स मत करो, उसको आपको सोचने दो, उसको आपको मिस करने दो, उसको आपको देखने दो कि कौन क्यों वो आपको प्यार करते, क्यों आप उनके लाइफ में आए हो, क्यों वो आपके लाइफ में आए। आज है पाइसेस न्यू मून, यानी कि आज आपको डिवाइनली सोचना है, मेडिटेट करना है, कंटेम्पलेट करनी है, या फिर आपको देखना है कि क्यों आपके लाइफ में ये पर्सन आया था, क्यों यूनिवर्स ने ये पर्सन को आपके लाइफ में भेजे हैं, क्या है इस पर्सन के मोटिव, क्या है इस पर्सन के अंदर, क्यों ये पर्सन आपको इतना याद करता है, मतलब आप क्यों ये पर्सन को इतना याद करते हो सकता है कि आपके पास क्लैरिटी है, बट अभी वो क्लैरिटी को आप नहीं देख पा रहे हो सकता है कि आपको पता है कि क्या करना चाहिए, बट फिर भी अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो सकता है आप बहुत ज्यादा इमोशनली स्टक हो कि किसको चूज करूं, किसको चूज नहीं करूं, बट अभी भी आप इमोशनली खुद को उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या फिर उस जगह से अटक जा रहे हो बार 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 बार।
यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि कुछ थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आप खुद इस चीज़ को सोचिए, खुद चीज़ को सोचिए कि क्यों आप एक ही जगह पे रिपीट कर रहे हो? क्यों आपके थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो जा रहे हैं? क्यों आप कुछ ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हो? क्यों आप ट्राई नहीं कर रहे हो? क्यों आपका लो सेल्फ एस्टीम हो जा रहा है? इस सारे चीज़ का जवाब ये है कि आपके लाइफ में ऑर्गेनाइजेशंस मिसिंग है। हमेशा उस पर्सन के बारे में सोचना मतलब ये नहीं कि आप उसको प्यार करते हो, इसको बोलते हैं ऑब्सेसिवनेस। ये ऑब्सेसिव चीज़ों को हटाना होगा और चीज़ों को लाइटली लेना होगा। यानी कि आपको लेना होगा कि ठीक है, ही इज़ माय पार्टनर, जो भी है, इसके लिए मैं पहले मैनिफेस्ट तो कर लूँ, इसके लिए तो मैंने एफर्ट तो लगा लूँ, मेरे करियर पे तो थोड़ा फोकस कर लूँ, मैं मेरे सेल्फ एस्टीम के ऊपर तो थोड़ा फोकस कर लूँ, क्योंकि सेल्फ एस्टीम एक बहुत बड़ा इशू बन जा रहा है इस रिलेशनशिप में। वो पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं क्योंकि वो पर्सन को अभी पता चल रहा है कि आपको सिर्फ उसी के अलावा कोई और काम नहीं है। तो हो सकता है वो पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि देखो मैं बिजी हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा मैसेज मत करो, आपके पास टाइम नहीं है क्या? आप थोड़ा खुद के ऊपर फ़ोकस करो, खुद के काम पे फ़ोकस करो। तो इसमें आपको ऐसे सीखना है कि कैसे खुद को बिज़ी रखा जाता है, कैसे खुद को मोटिवेट किया जाता है। तो मतलब खुद को बिज़ी रखना सीखो एंड एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, इंट्यूशंस को फ़ॉलो करो। आपके इंट्यूशंस कुछ बोल रहे हैं और आपके एंग्ज़ायटी भी कुछ अलग तरीके से आपको अ, हिंट दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? एंग्ज़ायटी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, तो एंग्ज़ियस मत हो जाओ। एंग्ज़ियस हो जाने से कुछ नहीं होगा। आपको ये चीज़ को पता होना चाहिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ़ में ज़रूर आएगा। ये पर्सन आप ही के लिए बने हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ़ में क्यों आएगा? क्योंकि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट किए हो। हालाँकि उस मैनिफेस्टेशन पे कुछ गलतियाँ भी किए हो आप। शायद उस चीज़ पे जैसे आप चाहते हो, मैनिफेस्टेशन पे जैसे चीज़ को आप लिखे हो कि ये पर्सन ये हो, वो हो, वो सेम क्वालिटीज़ आपके अंदर आप डेवलप नहीं कर पाए हो। शायद इसी की वजह से कुछ मिक्स बैग फीलिंग्स लेके आप चल रहे हो। तो मेरे ख्याल से पहले चीज़ आपको फ़ोकस इस पे करनी है कि आपको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बनना है। या फिर बनिए, आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक बन जाए जा रहे हो। सेकंड चीज़, रिलेशनशिप में अगर वो आपको चूज़ करते हैं, तो आपके अंदर कुछ चीज़ होना चाहिए ना, जिसकी वजह से वो आपको चूज़ करेंगे। उस चीज़ को ढूँढिए कि क्यों कोई पर्सन आपको चूज़ करेंगे? कौन-सी चीज़ है आपके अंदर? अगर आपको लगता है कि कोई मेरे अंदर तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप अभी भी आपके सोल पर्पस को नहीं ढूँढे हो। सोल पर्पस को ज़रूर आपको ढूँढना है या फिर ढूँढनी है। कैसे आपको सोल पर्पस के पास आप जा पाओगे? इंट्यूटिवली सोचिए, क्योंकि भगवान आपको पावरफुल एक गिफ्ट दिए है। तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेट करनी है या फिर करना है। आज अगर आप टैरोट का सहारा ले लोगे तो ये अच्छा है। स्पिरिचुअल बन जाओ, स्पिरिचुअलिटी ही आपका सोल पर्पस है। हो भी सकता है कि इन द फ्यूचर आप एक बहुत बड़ा साइकिक भी बन सकते हो, या फिर हो सकता है एक स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट या फिर एक स्पिरिचुअल गाइड आप बन सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को बता सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी क्या है सोल पर्पस, लाइफ क्या है। हो भी सकता है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस आप ऑलरेडी प्रोवाइड करती हो या फिर करते हो। तो उस जो चीज़ आप दूसरों को प्रोवाइड करते हो, उस चीज़ पे खुद सुनो, उस चीज़ को खुद देखो, उस चीज़ को खुद महसूस करो। ऑटोमेटिक चीज़ आपके पास आ जाएगा या फिर आ जाएगी। अभी मैं देखूँगा कि कौन से मून के मैसेज आपको मिल रहे हैं आज। देखिए, यहाँ पे मिल रहे हैं कि गो वाइल्ड एंड एट द सेम टाइम आपको मिल रहे हैं टॉक लेस एंड फील मोर। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि टॉक लेस एंड फील मोर मतलब क्या है कि चीज़ों को देखो, चीज़ों को समझो, ज़्यादा बात करने का ज़रूरत नहीं है। फ़ील कीजिए अंदर से कि क्या सीन है, क्या चीज़ है, उसको आप फ़ील की कराइए, मेंटल मैसेज सेंड करिए। एट द सेम टाइम मैनिफेस्ट करना सीखिए, मैनिफेस्ट करके देखिए कि कैसे आपका रिप्लाई आ रहा है। मैनिफेस्ट करने के टाइम पे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मत बन जाइए। मैनिफेस्ट करने के टाइम पे सिंपली कूल होके, काम होके बैठ के आप लिखिए, और जो भी चीज़ आप लिखेंगे, उस चीज़ को अंदर से महसूस कीजिए कि मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, मतलब मैं ये चीज़ फ़ील कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। सोल का लैंग्वेज को समझिए। जैसे ही सोल का लैंग्वेज आपको पता चल जाएगा या फिर जाएगी, आप ऑटोमेटिक मैनिफेस्टेशंस कर पाएँगे।
आपके लाइफ में रिकॉन्सिलिएशंस आ रहा है या फिर आ रही है, आपके लाइफ में सोलमेट यूनियन हो रहे, मैरिज हो रहे, एंगेजमेंट हो रहे, आपके लाइफ में कमिटमेंट आ रहे, आपके लाइफ में जो जो चीज आपने मांगे थे या फिर जो पर्सन को आप क्वालिटी, जो जो क्वालिटीज आप एक पर्सन के अंदर देख रहे थे, वही सेम चीज यूनिवर्स आपको दे रहे। इसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे वो पर्सन काफी मेच्योर होंगे। जो भी पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट किए हो वो काफी चेंज हो गए हैं। अभी वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, आपकी फैमिली के ऊपर फोकस करेंगे। तो जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो बहुत मेच्योर पर्सन है, तो आप भी मेच्योर हो जाइए। नहीं तो क्या होगा, ईगो क्लैश हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, बातें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगा, डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएगा। इतना आर्ग्यूमेंट मत करिए, बेटर यही होगा। ज्यादा बात मत कीजिए, फील कीजिए, फील कराइए, मेंटल मैसेज सेंड कीजिए, फिफ्थ डायमेंशन पे बातें कीजिए, स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाइए, स्पिरिचुअली अवेकेंड होके उनके साथ कनेक्ट कीजिए। आपके लिए ये भी जो न्यू मून इन पाइसिस है वो बहुत बहुत सही जाएगी या फिर जाएगा। आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आप देखेंगे कि कितना जल्दी जल्दी चीजें अनफोल्ड हो जा रहा है। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ कि खुद के मैनिफेस्टेशंस के ऊपर आपका ट्रस्ट पूरे तरीके से चल गए हैं, तो उसको लेके आइए, उस ट्रस्ट को वापस लेके आइए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज पे अगर आप एक बार लेके आ सकते हो, उस ट्रस्ट को एक बार अगर आप वापस लेके आ सकते हो, उस मैनिफेस्टेशंस के कॉन्फिडेंट को अगर आप एक बार वापस लेके आ सकते हो, तो लाइफ में सब चीज आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगी या फिर हो जाएगा। तो प्लीज वो बैक पे जाइए, मतलब जहां से आप स्टार्ट किए थे उस जगह से जाइए, उस जगह से जाके कॉन्फिडेंट को हाईजैक कीजिए और कॉन्फिडेंट होके मैनिफेस्ट कीजिए। आज आपको जरूर मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाएगी या फिर जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट कार्ड। एंड नेक्स्ट कार्ड हमारा जो है ये है बफलो का कार्ड। ये बफलो का कार्ड क्या सिग्निफाई करते हैं? बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनालिटी, मतलब आप बहुत ही इमोशनली ग्राउंडेड हो। आपको पता है कि लाइफ के आगे जाके बहुत प्रॉब्लम भी आएगा, बट आप फेस कर पाओगे। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम कुछ बहुत बड़ा नहीं है। आपके लिए महादेव इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हो सकता है कि शिव शक्ति, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं महादेव या फिर माँ काली, बिकॉज बफेलो इज अ कार्ड विच रिप्रेजेंट नंदीश्वर एट द सेम टाइम विच रिप्रेजेंट्स महादेव। दिस बफेलो कार्ड रिप्रेजेंट्स आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, इनक्रेडिबल ग्रोथ आप खुद के अंदर ले आ सकते हो अगर आप मोटिवेट करते हो खुद को। लग्जरी आपको चाहिए, इसी के साथ साथ आप स्पिरिचुअल भी हो, इसी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी हो, तो आपके अंदर वो बैलेंस है स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकलिटी का। आप बहुत लॉयल हो एंड ऑनेस्ट भी हो, और इसी के साथ साथ आप हमेशा एक लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सन को ही चाहते हो। आपके लाइफ में आप देखोगे चीजें आता है बट सेकेंड चांस में। आपके लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है कि दो चांसेस आपने, दो रिलेशनशिप खराब गया, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट आपका बहुत अच्छा नहीं था, बहुत लेट सक्सेस मिला है करियर पे। हो सकता है कि करियर वाइज आप बहुत अच्छे हो बट इमोशनली ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो। तो हो सकता है बफेलो का एक कार्ड है कि जहां पे आप हो वहां से आपको बहुत ज्यादा तरक्की आप कर पाओगे। थोड़ा वेट कीजिए। रोमांटिकली भी जिस रिलेशनशिप पे आप हो, ये शायद एक फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप है। इस न्यू मून में आपको सिर्फ ग्राउंडेड रहनी है या फिर रहना है और प्रे और मैनिफेस्टेशंस करना है। नेक्स्ट एक चीज है, जो पर्सन के लिए आप सोच रहे हो वो पर्सन बहुत लॉयल पर्सन है, और आप भी बहुत लॉयल पर्सन हो, बट हो जाता है ये कि वो पर्सन बहुत स्लो मूविंग है, या फिर आप उस चीज पे उतना ज्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं देख पा रहे हो या फिर नहीं देख पा रही हो। तो मेरे ख्याल से जो फास्ट मूवमेंट के लिए आप वेट कर रहे हो, अगर आप कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हो, अगर आप ज्यादा अच्छे से ज्यादा जल्दी जल्दी आपको कुछ चाहिए है, तो मैं एक बार एक चीज बोल सकता हूँ आप लोगों के लिए, जिसका प्यार जितना ज्यादा गहरा है उसका एक्सप्रेशन उतना ही कम है। तो ये चीज हम लोग सीखे हैं। तो जो पर्सन के साथ हो शायद वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर
आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो, उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कि क्या मेरा रीयूनियन पॉसिबल है? क्या मैं अल्टीमेट ग्रोथ को मिल सकता हूँ, मेरे को मिलेगा, या फिर क्या मैं वो कंसिलिएशंस कर पाऊँगा? क्या मैं फैमिली के अगेंस्ट पे जाके कुछ करूँगा, उसके बाद क्या मेरे फैमिली मेरे को मानेगा या फिर मानेगी? क्या मेरे इन-लॉज़ मेरे को सपोर्ट करेंगे? क्या मैं फाइनेंशियली एंड इमोशनली ब्लेस्ड होऊँगा, या फिर मेरा जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है वो क्या हट जाएगा? जाएगा, ज़रूर जाएगा। देखो, आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि रूट एंड क्राउन चक्र आप लोगों के लिए ओपन है। तो इसीलिए जो भी डिसीजंस आप लोगे, जो भी नेक्स्ट स्टेप आप लोगे, वो बहुत ही स्टेबल नेक्स्ट स्टेप होगा या फिर होगी आपके लिए। तो जो भी पार्टनर है, वो लॉयल है, वो आपके तरफ मतलब नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए वो तैयार कर रहे हैं। तो उसका नेक्स्ट स्टेप आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा या फिर दिख जाएगी। मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो लोग बफेलो कार्ड चूज़ किए हो, उसके पार्टनर बहुत ही इंट्यूटिव है एंड आप भी बहुत इंट्यूटिव हो। उसके साथ-साथ हो सकता है कि उसके पार्टनर का एक बहुत बड़ा सोशल हायरार्की पे मतलब सोशल हायरार्की के साथ उसके पार्टनर जुड़े हैं, या फिर आप सोशल हायरार्की के साथ जुड़े हो सकता है डॉक्टर, इंजीनियर, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के एक पास्ट फैमिली था, यानी कि मैरिज था, बट आपके पार्टनर बहुत एरोगेंट है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर ज्यादा बात तो नहीं करते, बट जब बात करते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर में बहुत ज्यादा है, बट गुस्सा कभी कभार हो जाता है। आप हमेशा लोगों के कुछ नहीं बोलते हो, बट लोगों को ऑब्जर्व करते हो बहुत ज्यादा। आपके अंदर वो पेशेंस लेवल है, बहुत बहुत वेट करने के बाद आप कुछ चीज को एक्सपेक्ट करते हो ना, आप किसी चीज के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे हो। जो लोग ये बफेलो कार्ड चूज किए हो, तो ये चीज आपका अभी क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे को ये चीज मिल जाएगा? क्या मैं इस चीज को कभी भी देख पाऊंगा या फिर देख पाऊंगी? ये एक चीज है। कमिटमेंट, पर्टिकुलरली अपने खुद को देखना अपने लवर की आंखों में, ये एक पर्टिकुलर ख्वाहिश है आप लोगों को। जो जो चीज आप करते हो एफर्टलेसली, जो जो चीज आप बहुत ही आसानी से कर देते हो, वो चीज उतना आसान नहीं है। ये बफेलो कार्ड जो लोग आप लोग चूज किए हो, आप लोग बहुत कठिनाई को सामना करते हुए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को सामना करते हुए आप आते हो, एंड आप आके लोगों को मदद करते हो, आउट ऑफ द वे होके भी आप लोगों को मदद करते हो, एंड हमेशा पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हो या फिर देते हो। हमेशा पार्टनर कैसे मतलब उसके लाइफ में अच्छा होगा कि नहीं, आपके लाइफ में अच्छा होगा कि नहीं, इस ये काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक सोच है आप लोगों का। ये चीज बहुत अच्छा है आप लोगों में। जो प्रॉब्लम हो जाते हैं, आप लोग डर जाते हो, छोटे छोटे चीज को लेकर डर जाते हो। हालांकि आप खुद ही इस चीज को ओवरकम तो करते हो, बट बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, बहुत ज्यादा डर जाते हो, एंग्शियस रहते हो, हमेशा ये सोच रहते हैं कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एक ही चीज पे अटक जाते हो, एक ही पैटर्न फॉलो करते हो। नेक्स्ट स्टेप फॉलो मतलब क्या होगा ये चीज में डरते हो, चेंजेस एक्सेप्ट करने में डरते हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो जाते हो, हमेशा एक अटैचमेंट की जरूरत हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हो, कोडिपेंडेंसी एक इशू है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट के ऊपर निर्भर कर जाते हो, बहुत कुछ सोच लेते हो बट कुछ तय नहीं कर पाते हो। एक ही सिचुएशंस पे एक बार एक्सट्रीमली नेगेटिव, एक ही सिचुएशंस पे एक बार एक्सट्रीमली पॉजिटिव, पूरा एक बाइपोलर सिस्टम चलता है, इमोशनल इम्बैलेंसमेंट में चलता है। किसी किसी टाइम पे मैं ये भी देखता हूँ, जो लोग बफेलो कार्ड चूज किए हो, मान लो आप गुस्सा नहीं हो रहे हो, एक बार अगर आप गुस्सा हो जाते हो तो बस मान लो कि उस रिलेशनशिप में आप पूरा तबाही मचा के चले आओगे। बट आप में सबसे अच्छा चीज क्या है? आप सह पाते हो। अगर कोई भी कुछ बोलते हो, आप उसको सुनते हो, उसको फॉलो करते हो, आप एक लॉयल हो, बहुत ही लॉयल लवर हो, एंड सेम वही लॉयल्टी आप एक्सपेक्ट करते हो लोगों से, बट वो लॉयल्टी नहीं मिलता है। ब्रेकअप एक बहुत बड़े इश्यू हो सकते हैं, बट हमेशा आपका डर रहता है कि ब्रेकअप होने से पहले मैं इस चीज से दूर हो जाऊं, क्योंकि हमेशा आप लोग सेकेंड प्लान बी में भी यकीन रखते हो, तो इसीलिए बहुत प्रैक्टिकल होगा। तो हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में भी ब्रेकअप हुआ है, बट आप सरवाइव कर गए हो। अभी आपका सोच है कि अब क्या, उस टाइम पे आप सरवाइव किए थे, क्या अब कोई नया ब्रेकअप होगा? क्या आपको अभी भी स्ट्रगल फेस करनी है या फिर करना है? बहुत तो स्ट्रगलिंग डेज देखिए हो, क्या अभी भी स्ट्रगल बाकी है या फिर
रोमांटिक लाइफ इस न्यू मून से कुछ आगे अच्छा होगा। देख लेते हैं क्या है। देखो आपका पास्ट आया क्वीन ऑफ शोर्ड्स, वाओ वेरी नाइस। आपका प्रेजेंट आया क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। एंड आपका फ्यूचर आया नाइट ऑफ wands एंड सिक्स ऑफ wands, वाओ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक आया है फुल। तो मेरे ख्याल से देखो एक चीज, आप एक बहुत ही ऑनेस्ट एंड लॉयल किस्म के इंसान हो, एंड आपके लाइफ में पास्ट बहुत गंदा था, तो हो सकता है कि आपका पास्ट को आप कट ऑफ किए हो। अभी आप वेट कर रहे हो बेसब्री से कि कब ये नए पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे। क्या वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे? हाँ, जरूर कमिटमेंट दे देंगे। क्या मेरा एग्जिस्टिंग पार्टनर, मेरा एग्जिस्टिंग लव इंटरेस्ट, क्या मेरा फ्यूचर पर्सन है? हाँ, आपका फ्यूचर पर्सन है। क्या ये न्यू मून में मेरे को क्लैरिटी मिलेगा? हाँ, आपका न्यू मून में क्लैरिटी मिलेगा। आपके लिए प्रॉब्लम क्या है? क्वीन ऑफ वांड्स। आपको जब अच्छा लगता है चीजें, बहुत अच्छे से आप बोलते हो, लोगों को मदद करते हो, गिने चुने फ्रेंड्स है आपका, एंड इमोशनली आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो, मतलब प्रैक्टिकल भी हो। जैसे ही आपको आप एक लाई डिटेक्टर हो, मतलब आपको झूठ 1 माइल दूर से पता चल जाता है कि आप कोई पर्सन आपको झूठ बोलता है। एंड इसी के चलते हुए आप देख लेते हो, आप एक पर्सन को परख जाते हो कि कैसा है पर्सन। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको चीट किए है पास्ट में, कोई पर्सन आपको गोस्ट करके चले गए, कोई पर्सन आपका सेल्फ एस्टीम को इतना ज्यादा हर्ट किए कि यू गॉट हर्ट ब्रोकन एंड आपको लगा कि मेरा दिल टूट गया है। कोई पर्सन आपको इतना बदतमीजी से पेश आए कि आप उसको कट ऑफ किए हो सकता है पास्ट में एक ऐसे रिलेशनशिप पे आप थे जिस रिलेशनशिप लाइफ का सबसे गंदा वाला रिलेशनशिप था, तो अभी आप वहां से हील हुए हो। एक हो सकता है उस रिलेशनशिप से ही आपको सबक मिला है, उस रिलेशनशिप के लिए ही आप टैरोट पे आए हो, एंड इसीलिए आप टैरो रीडिंग देख रहे हो। उस रिलेशनशिप से आप बहुत कुछ स्पिरिचुअल इंसाइट आपको मिला या फिर मिली, एंड उस रिलेशनशिप से आप बहुत कुछ सीखे अपने लाइफ में। ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी क्राउड्स को, फ्रेंड्स को, डिस्ट्रैक्शंस को आप कट ऑफ किए हो। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में जो लोग नहीं रहते, बात नहीं करते, उन लोगों को भी आप कट ऑफ किए हो। तो रिसेंटली आप एक घर को साफ करके, माइंड को साफ करके, बॉडी को साफ करके आप एक ऐसे स्टेट पे हो जहां पे आप पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो एंड फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, प्रेजेंट को फोकस कर रहे हो। ये एक बहुत अच्छा चीज है। मैनिफेस्ट कर जा रहे हो, मैनिफेस्ट करते ही जा रहे हो, मैनिफेस्ट करते ही जा रहे हो। पर्टिकुलरली मैं एक चीज देख रहा हूं कि जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज आ रहे हैं। हो सकता है कि उस चीज को अचीव करने में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल या फिर ऑब्स्टिकल्स का फेस करना पड़े, या फिर आप कर रहे हो वो ऑब्स्टिकल्स, बट वो कोई नामुमकिन टास्क नहीं है। अगर आप रिकॉन्सिलिएशन के लिए सोच रहे हो, इट्स अ बिग यस। अगर आप सेपरेटेड हो, मतलब मान लो 10 साल सेपरेटेड हो, फिर भी आपको अगर याद आ रहा है, यहाँ पे मैं साफ साफ बोल रहा हूँ रिकॉन्सिलिएशन होगा। अगर आपके लाइफ में कोई भी कमिटमेंट इश्यूज चल रहा है तो यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि फैमिली में मेरे को एक्सेप्टेंस मिलेगा कि नहीं, हो जाएगा। आप में से कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने मम्मी के साथ, या तो आपके मम्मी से आपका बात नहीं होता है, या फिर आपके मम्मी एक पिलर सुपर सिस्टम है। यहाँ पे मैं एक भी चीज बोल सकता हूँ, हो सकता है कि यू हैव लॉस्ट योर मॉम क्वाइट अर्लियर, एंड हो भी सकता है एक ऐसे मदर फिगर से आप डील कर रहे हो जो उतना अच्छे से, या फिर स्टेप मॉम हो सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसे मदर इन लॉ भी हो सकता है, या फिर आपके बॉयफ्रेंड की मम्मी भी हो सकती है, या फिर गर्लफ्रेंड की मम्मी भी हो सकते हैं, जो आपसे पहले ज्यादा अच्छे से पेश नहीं आते थे, क्योंकि वो लोग आपके करियर के लेके डाउट करते थे, या फिर वो लोगों को आपको डाउट था कि आप शायद अच्छे तरीके से अपने खुद को डेवलप नहीं कर पाएगी, या फिर आप अच्छे तरीके से पेश नहीं आएंगे, या फिर आपके अंदर तो बहुत ज्यादा अच्छा चीज भी है बट बहुत ज्यादा बचपना है। तो ये अगर इश्यूज था तो ये खत्म हो जा रहे हैं। आपको एक्सेप्टेंस मिल रहे हैं अपने फैमिली के पास, अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड के सामने,
एक मैनिफेस्टेशंस जो आपने किए हो लास्ट टाइम से, या फिर आज जो आप करेंगे, या फिर जो चीज के लिए आप प्रे करते जा रहे हो, वो चीज आप ही का है, वो चीज आपके लाइफ में आ जा रहे हैं। मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम्स आप जो फेस कर रहे हो, वो फेड अवे, वो प्रॉब्लम्स चले जाएंगे आपकी लाइफ से। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये 15 दिन, ये 12-13 दिन के बाद आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा खुशी आ रहे हैं। सक्सेस, विक्ट्री, जॉय, हैप्पीनेस इन रोमांटिक लाइफ, इन लव लाइफ, ये आ रहे हैं। कोई पर्सन बाहर से आके आपको प्रपोज कर सकते हैं। कोई अरेंज मैरिज के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो अरेंज मैरिज के लिए भी हो सकता है एक चीज कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अरेंज मैरिज हो रहा है। ये पे जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो, वो पर्सन के साथ आपका शादी है। तो ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि एंगेजमेंट, अरेंज मैरिज, लव कम अरेंज कम लव मैरिज हो सकता है। मैं एक चीज बोल सकता हूँ, अगर कैरियर के लिए आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो ब्लॉकेजेस हट जा रहे हैं। मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ, शायद आप बहुत डर रहे थे क्योंकि आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा था। शायद आपको लग रहा था कि कोई पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद बाहर में बहुत ज्यादा ट्रबल करते हैं, तो इसीलिए आपको रिप्लाई नहीं दे पाते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत बिजी रहते हैं, वर्कहॉलिक है, तो इसीलिए आपको रिप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो भी पार्टनर के साथ आप हो, ये आपके फ्यूचर पार्टनर है। रिलेशनशिप में काफी बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, काफी बड़ा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये पर्सन आपके लाइफ में आए क्यों है, इसका आंसर्स आपको मिल जाएगा। तो जो आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, वो आंसर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं, बहुत जल्दी आएगा। जो प्यार आप ढूंढ रहे थे, उसकी आंखों में ये आप देख पा रहे हो। हमेशा आप लोग एक खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हो आपके पार्टनर के सामने। हमेशा आप बहुत ज्यादा एफर्ट डालना चाहते हो। हमेशा आप देखना चाहते हो कि कैसे लोग आपको देख रहे हैं, क्या लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं। हमेशा आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको बोले कि वो आपके पार्टनर है। हमेशा आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी बात सुने, आपके पार्टनर आपको थोड़ा बहुत आपको अप्रिशिएट करे, आपके पार्टनर आपको पैम्पर करे। तो ये सारी चीज आपको मिल रहा है सामने आने वाले दिनों में। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बहुत क्विक डिसीजंस ले रहे हो, कहीं पे जा रहे हो आप। हो सकता है कि कोई एक सीक्रेट टूर और ट्रैवल हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप मिलके कुछ डिसाइड कर रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं कमिटमेंट लेके। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको कुछ हिंट दिए हैं, और अभी आप इंट्यूटिवली सोच रहे हो कि ये हिंट मतलब हो सकता है कि ये मेरे प्यार को ही बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर अचानक अब देखोगे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड फील करेंगे आपके लिए, जो चीज वो नहीं कर रहे थे। आपके रिलेशनशिप में अगर सेपरेशन मोड पे चल रहे थे, तो रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। आपके रिलेशनशिप पे ये भी हो सकता है कि एक पर्सन को आप ब्लॉक किए थे, वही पर्सन के साथ आपका दोबारा बात हो जाए। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन को आप मैनिफेस्ट किए थे और कर रहे थे, या फिर आप कर रही थी, तो अचानक वो पर्सन बाहर से आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके सिटी में हो, बट आप लोग ज्यादा मिलते नहीं हो, तो ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो जा रहा है। बहुत जल्दी आप एक नए मकान पे जा रहे हो, जहां पे बहुत स्ट्रगल करके आप जा रहे हो, बट वो स्ट्रगल, वो ऑब्स्टिकल्स को आप आसानी से हैंडल कर पाओगी। जो चीज के लिए आप 11 मंथ यानी कि 1 साल से वेट कर रहे हो, वो चीज शायद इस टाइम पे आ रहे हैं। हो सकता है कि एक नए लाइफ का गोल्स आप सेट कर रहे हो, कुछ कुछ गोल्स आप सेट किए हो, रिलेशनशिप गोल्स आप सेट किए हो। आप लोगों का बॉन्डिंग जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, वो बहुत ज्यादा डीप हो जा रहे हैं। यानी कि जो पर्सन को आप चाहते हो कि वो आपको सुने, जो पर्सन के लिए आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको एक्सप्रेस करे, जिसके लिए आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको अपने इनर मोस्ट फीलिंग शेयर करे, अपने इनर मोस्ट एक्सप्रेशन शेयर करे, जो पर्सन के लिए आप सोचते हो हमेशा कि वो आके आपको बोले कि क्या कितना वो आपको प्यार करते हैं, वो आ रहे हैं आपके लाइफ में। पर्टिकुलरली एक पर्सन जो कि सोशल हायरार्की के साथ जुड़े हैं, हो सकता है डॉक्टर हो, लॉयर हो, सीए हो सकता है एक बहुत अच्छा मेडिकल स्टूडेंट हो सकता है एक बहुत इंटर्नशिप कर रहे हो, एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हो सकता है एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिस्ट हो, टैरो रीडर हो सकता है कि एक पर्सन जो पहले आप और वो एक ही सेम स्ट्रीम में थे, उसके बाद आप अलग स्ट्रीम पे चले गए, वो पर्सन अलग स्ट्रीम पे चले गए। तो ये पर्सन आपके लाइफ में अचानक नहीं आ रहे, ये पर्सन आपके लाइफ में
बहुत कुछ सहने के बाद, आपको दूर से देखने के बाद, आपके बारे में सुनने के बाद, बहुत सोच समझ के आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उस पर्सन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है या फिर कर लेनी है। मैं एक देख रहा हूँ कि एक विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं एंड आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हाँ, इस चीज़ में आप बहुत माहिर हो, इस चीज़ में आप बहुत बड़े अच्छे हो, ये चीज़ आप बहुत आसानी से करते हो जो चीज़ बहुत टफ है। और ये भी एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में एक बहुत ही खराब फेज़ से गुज़र के आप एक बहुत नए फेज़ के पास जा रहे हो। हो सकता है कि वो नए फेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ले आए। आप अभी सोच भी नहीं सकते हो कि कितना हैप्पी आप होने वाले हो, कितना खुश आप होने वाले हो। अभी आपको भी शायद इंट्यूटिवली कुछ चीज़ पता चल रहा है। अच्छे नंबर्स देख रहे हो, अच्छे रीडिंग्स आ रहे हैं, अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कार्ड से। तो ये एक साफ-साफ विनिंग विक्ट्री है जो आज के रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि एक विक्ट्री आ रही है, गुड टाइम्स आर कमिंग। अगले आने वाले 6 महीने शायद आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही फुलफिलिंग हो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि शादी का बात हो सकता है, फैमिली में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कोई, या फिर आपके आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत सही हो जाएगा। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि दोनों अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करोगे, दोनों अच्छे तरीके से एक-दूसरे को समझोगे, दोनों अच्छे तरीके से एक-दूसरे को पास्ट शेयर करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, एक-दूसरे से मिलोगे, एक-दूसरे को समझेंगे, फ़ील करेंगे एक-दूसरे को। अभी देख रहा हूँ कि और भी एक चीज़ है कि आप कुछ-कुछ चीज़ पर्टिकुलरली 1-2 चीज़ मैनिफेस्टेशंस पे लिखे हो कि मेरे पार्टनर के पास ये क्वालिटीज़ होना चाहिए। मैं अट्रैक्टेड इसी पार्टनर के पास होता हूँ। मतलब ऐसे टाइप के पर्सन से मैं अट्रैक्टेड हो जाता हूँ या फिर हो जाती हूँ। तो ये सेम चीज़ आप देख पाओगे वो पार्टनर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो ज़्यादा बॉडी पे मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है वो अपने करियर पे मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है वो एफर्ट डाल रहे हैं, वो आपसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट आप उनके तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कोई गिफ्ट्स आपको दे सकता है, हो सकता है आप कोई गिफ्ट्स दे सकते हो। मैं ये यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, एक नए एडवेंचरस राइड आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, जो उतना एडवेंचरस नहीं होगा, जो बहुत ही सुकून का राइड होगा। बट ये चीज़ बहुत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके लाइफ में आ रहे हैं और उनके लाइफ में भी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऑब्स्टिकल्स तो रहेगा, बट वो ऑब्स्टिकल्स को आप आसानी से हैंडल करके आगे बढ़ोगे। एंड जो लोग ये बफेलो कार्ड चूज़ किए हो, उनके लिए एक बहुत बड़ा येस। आप लोग कुछ भी वेट कर सकते हो, सेपरेशन से रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशंस, कमिटमेंट, थर्ड पार्टी रिमूवल। एट द सेम टाइम अगर आप अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करोगे तो आप लोगों के लाइफ में मैरिज भी जल्दी हो सकता है, कमिटमेंट भी जल्दी हो सकता है, फैमिली एक्सेप्टेंस भी जल्दी हो सकता है, उनके तरफ से आपको एक्सेप्टेंस मिल सकता है। वो डिसाइड कर लिए कि बहुत लोगों को वो देख लिए, वो आप ही को चुनेंगे और वो खुद का पास्ट को भुला के आपके पास आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो पर्सन अभी डिसाइड किए है कि जिंदगी बिताएंगे तो आप ही से। ये न्यू मून आपके लिए आपका मैजिक का रिवर्ड्स है कि आप बहुत अरसे से ये फॉलो कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक पर्सन सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लाइफ लॉन्ग रहे, जो आपके पास सलाह दे, जो आपको मदद करे, जो आपके पास रहे। ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो जा रही है, ये पर्सन के साथ आपके लाइफ में सारे फुलफिलमेंट, सारे विश फुलफिलमेंट पूरे हो जा रहे हैं। यही होगा वो पर्सन, जो पर्सन के लिए आप अभी सोच रहे हो या फिर सोच रही हो, वही पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस है। ये एक बहुत आसान एंड बहुत ही जबरदस्त सवाल है एंड इसका आंसर भी यस है। जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो रोमांस एंड लव के लिए, क्या आपका ब्रेकअप हो सकता है? नहीं, आपको कभी भी ब्रेकअप नहीं हो सकता है। टेम्पोररी पॉज हो सकता है, बट आप लोग ब्रेकअप कभी भी एक दूसरे से नहीं कर सकते हो। अभी मैं देखूंगा कि कौन सा ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में अभी भी है जिसको आपको फेस करनी है। देखो, हिडन ऑब्स्टिकल्स आया है 7 ऑफ वांस, यानी कि आपके पार्टनर मिस तो करते हैं आपको, बहुत ज्यादा मिस करते हैं और वो कोई दूसरे पे उसका इंटरेस्ट नहीं है, बट वो आपको बोलता कुछ नहीं है। वो पर्सन हमेशा चुपचाप रहता है, कुछ दिखाता नहीं है, सिर्फ रूटीन फॉलो करता है क्योंकि वो बहुत वर्कोहॉलिक है, वो लेस एक्सप्रेसिव है। तो इसीलिए आपको शायद डर लगता है कि इतना लेस एक्सप्रेसिव पर्सन के साथ मैं कैसे जीऊं, क्या वो मेरे लिए स्टैंड लेंगे, क्या वो मेरे लिए फैमिली से बात करेंगे। हाँ,
ज़रूर करेंगे। वो हो सकता है वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो सकता है वो आपसे लेस एक्सप्रेसिव हो। मैंने पहले भी बोला था कि जिस पर्सन का एक्सप्रेशंस जितना कम है, उस पर्सन का प्यार उतना ही ज़्यादा है। तो उसका गहराइयों को आप समझिए, उसको अंदर से फ़ील कीजिए आप। वो आपके लिए करते हैं। हाँ, वो बोलते नहीं है बट वो ज़रूर मिस करते हैं। बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, डिस्क्रीट पर्सन है, किसी से नहीं मिलना चाहते वो, फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते वो, फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते वो, अभी भी उसको लगता है ये बहुत जल्दी-जल्दी है। उसके ऊपर आप इम्पल्सिव मत हो जाओ, उसको फोर्स मत करो, उसको कमिटमेंट के लिए ना बोलो, उसको सिर्फ टाइम दो और उसको बोलो कि ठीक है, आई एम विथ यू, जैसे भी है हम मैनेज कर लेंगे। भगवान अगर आपको इस जगह पे लेके आया है, बाकी रास्ते वही सेट कर देंगे। आप सिर्फ ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर। आप ट्रस्ट नहीं रख सकते हो अभी। क्या हो जा रहा है? आपका होपलेस हो जा रहे हो आप सोच रहे हो कि नहीं कुछ नहीं होगा, मेरे को ये चीज़ पे भी मेरे को आई हैव टू लेट गो ऑफ हिम, मतलब मेरे को उसको छोड़ना पड़ेगा या फिर छोड़ना पड़ेगी, ऐसे नहीं सोचिए। आप होपलेस मत हो जाइए, आप प्रोटेक्टेड हो। आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस का ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, जैसे आपका इंट्यूशंस आपको बोल रहे हैं, वैसे ही आप करिए। ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, ज़्यादा चेंज करने के लिए मत जाइए। जहाँ पे हो वहाँ पे रहिए, मूव ऑन करने का ज़रूरत नहीं है, स्टे इन। आपको कहीं पे भी नए पर्सन के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बैकअप पर्सन को आप सोच रहे हो, उसको हटा दो। अगर जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो कि वो तो नो कांटेक्ट है, क्या वो आएगा? मैं मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ, करिए मैनिफेस्ट, वो आ जाएगा। मैं एक चीज देख रहा हूँ, मोरल विक्ट्री आप लोगों को आप मिल रहे हैं या फिर मिल रही है। तो हो सकता है अपकमिंग दिनों में आपको एक एक ऐसा साथी मिले जो आपको प्यार तो करे बट उसके साथ रेस्पेक्ट करे। वो रेस्पेक्ट आपके फैमिली को वो करेंगे, रेस्पेक्ट वो आप उसको करोगे एंड आप उसके फैमिली को भी करोगे। तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पार्टनर में ग्रो कर रहे हैं या फिर ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि कौन सा हिडन जेम यानी हिडन पोटेंशियल आपके रिलेशनशिप में वेट कर रहे हैं या फिर है। हिडन पोटेंशियल है द हार्मनी, यानी कि आपके रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। उस पर्सन को आप फील करते हो दूर से, चाहे वो पर्सन आपसे बात करे या ना करे, बट उस पर्सन को आप फील कर लेते हो। उस पर्सन को आपको पता चल जाता है कि वो पर्सन ही है जो आपके हमेशा कुंडलिनी के साथ वो जुड़े हैं। उस पर्सन को आप फील कर सकते हो, उसको आप ड्रीम पे देख सकते हो, उसको आप मेडिटेट करने के बाद देख सकते हो। आपके गुरु, आपके स्पिरिचुअल गाइड शायद उस पर्सन को बारे में आपको बोला है, इंट्यूटिव मैसेज आपको मिला है उस पर्सन के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मान लो आप गाना सुन रहे हो तो आपको एक कोइंसिडेंट नहीं होता है कि मान लो कि आप गाना सुन रहे हो और गाना सुनते सुनते एक गाना आप मेंटली डेडिकेट किए उस पर्सन को कि मैं ये गाना उस पर्सन को डेडिकेट कर रहा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट गाना क्या आता है। आप मान लो एक ऐसे प्लेलिस्ट पे सुन रहे हो जहां पे आप प्री डिसाइड नहीं किए थे कि कौन सा गाना नेक्स्ट पे आएगा। सेकंड जो गाना आएगा और आ रहे हूबहू ऐसा लग रहा है आपको कि वो पर्सन आपको रिप्लाई कर रहे हैं कि मान लो जो सॉन्ग आपने डेडिकेट किए हो उसी का ऑपोजिट वाला सॉन्ग यानी कि उसी का रिप्लाई आपको आ रहा है। तो स्पिरिचुअल रेसिप्रोकेशंस आपको मिल रहा है, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मदद कर रहे हैं। हो सकता है दोनों ही पर्सन स्पिरिचुअली बहुत हाई हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकता है कि बहुत भगवान को मानते हैं या फिर आप और वो दोनों ही एक ही सीड पे हो, मतलब एक ही धारा पे आप लोग बह रहे हो, एक ही जगह पे आप हो। ये भी हो सकता है कि एक ही फील्ड पे आप हो बट उतना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है। हो सकता है उतना गहराई अभी नहीं है, इमोशनल डिटैचमेंट है बट ये इमोशनल डिटैचमेंट भी खत्म हो जा रहा है। स्पिरिचुअली आपको मदद मिल रही है, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है, महादेव आपके ऊपर प्रसन्न है, शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न है। तो इसीलिए आप देखोगे लाइफ में जो भी काम करते हो वो होता तो है बट बहुत स्ट्रगल करने के बाद होता है। तो करते जाओ स्ट्रगल, बट ये चीज मैं बोल रहा हूं, विक्ट्री आप लोगों को ही मिलेगा। तो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन से नो कांटेक्ट सिचुएशंस खत्म हो जा रहा है, अगर आप एक
पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, वो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा गहरा होने वाला है। अगर एक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको अच्छे तरीके से नहीं समझते, तो वो समझना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप एक पर्सन को ऐसे मैनिफेस्ट करते हो, मान लो जो आपको पसंद तो है बट अभी भी आप श्योर नहीं हो कि क्या वही आपके पर्सन है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी या फिर मिल जाएगा कि हाँ, ये पर्सन के साथ ही मेरे शादी होने वाली है या फिर वाला है। अभी ये सिचुएशंस के बाद मैं देखूंगा कि कौन सा मून मैसेज आप लोगों को मिल रहा है। ओके, एंड ये मून मैसेज आप लोगों को मिला है न्यू मून। ये जो न्यू मून का मैसेज मिला है आपका रिलैक्स, तो आप लोग रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा कम सोचिए। बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो आप लोग, बहुत ज्यादा सोच रहे हो आप लोग। बॉटम ऑफ द डेक आया है कि बिलीव इन योर गुड लक, तो आप लोग अपनी लक के ऊपर फोकस कीजिए। एंड एक कहावत है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आप लोग बहुत लॉयल हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, एंड इसीलिए आप लोगों को हमेशा यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल जाएगी या फिर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो क्या होगा क्या होगा आगे, क्या होगा, क्या वो पर्सन आपको मेरे को प्यार करते हैं कि नहीं, आंसर है यस। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस न्यू मून आप देखेंगे कि कितना अच्छे से वो पर्सन आपके पास आए, कितना अच्छे से वो पर्सन आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड कराए अपने सोल से, अपने परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानता है। तो इसीलिए मैं एक चीज बोल सकता हूँ, यहाँ पे चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, कोई भी सेपरेशन क्यों ना हो, कोई भी रिकॉन्सिलिएशन के इश्यू क्यों ना हो, कोई भी मैजिक यानी कि कोई भी ब्लैक मैजिक क्यों ना हो, ये पर्सन आपके पास ही आएगा। एंड यही पर्सन आपके लाइफ के लिए ही बने हैं। ये पर्सन आपकी जिंदगी बदल देगा या फिर देगी। ये पर्सन आपके लाइफ में इसीलिए आया है ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले। तो ये पर्सन आपको नॉट ओनली इमोशनली, फिजिकली, एट द सेम टाइम फाइनेंशियली आपको मदद करेंगे, डिसीजंस लेने में आपको मदद करेंगे। ये पर्सन मैं जो देख रहा हूं आपके लाइफ में एक फाउंडेशन लेके आ रहे हैं, डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं या फिर आ रही है। तो इस पर्सन को ट्रस्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। आप बहुत जल्दी किसी पर्सन से मिलने वाले हो। अगर आप सिंगल हो, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा गहरा होने वाला है या फिर वाली है आपकी तरफ से। एंड एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड आप लोगों को मिल रहा है, जो रिवॉर्ड मिलने के बाद आप सच में बहुत खुश हो जाओगे। तो जो लोग बफेलो कार्ड चूज किए हो, आप लोगों के लिए ये न्यू मून बहुत खास है। प्लीज फोकस कीजिए, मून वाटर तैयार कीजिए, जैसे मैंने बोला, वीडियो को और भी एक बार देखिए, एंड प्लीज मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी मैनिफेस्ट आप करेंगे वही मैनिफेस्टेशंस आपके लाइफ में आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो को इतना तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को। एंड वन लास्ट थिंग, प्लीज मेरे लाइव में आइए एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। ओम मणिपद में हम, एंड ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।